जी सर, स्टार्ट करते हैं। जी नमस्कार सभी को। मेरा नाम अजय यशपाल कपूर है। यशपाल मेरे पिताजी का नाम है। और मैं आपके साथ में रमल की डिस्कशन करूंगा। रमल के बारे में हम बातें करेंगे। रमल एक एंशियंट टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अगर हम इससे बात करें कि सबने देखा होगा पासे जो होते हैं। अगर सबने देखा हो कि इस ऐसे पासे होते हैं हमारे पास में। फोकस करेंगे स्क्रीन पर। इस स्क्रीन को मैं एक बार पिन कर देता हूं मैं, सो दैट कि सबके लिए कन्वीनियंट रहे देखना। जी, मुझे लग रहा है सभी की स्क्रीन पर पिन हो गया है। और यस सर। म्यूट कर लेंगे सभी की सभी जिनको बात करनी हो। वो अपने आप ऑन कर लीजिएगा अपना माइक। सर, अपनी साइड से भी एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लो प्लीज। रिकॉर्डिंग तो हो रही है। ये रेड डॉट आ रहा है आप उधर नोटिफिकेशन। से भी स्टार्ट कर दो सर। मेरे से भी स्टार्ट कर दूं? हाँ जी अच्छा। सर, मैंने तो कर दिए। अच्छा, मेरे से भी हो जाएगी। कहाँ होता है रिकॉर्ड का बटन? ये रहा। बस ये जूम थोड़ा सा स्लो चलता है मेरे सिस्टम में, पता नहीं इसमें क्या ऐसी सेटिंग का इशू है। मैंने भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। चलिए शुरू करते हैं। मेरी वीडियो ज्यादा छोटी तो नहीं हो गई है? हो गई है सर, थोड़ी सी बड़ी करो। मुझे लगता है ठीक रहेगा इतना। बस बस सर, बस। हाँ जी, हम्म ओके। चलिए भाई। तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे पास में ये पासे होते हैं। रमल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें इन पासों को पहचानना है। ये पासे, देखिए, सब लोग कहते हैं कि अष्ट धातु के पासे बनते हैं। कई लोग कहते हैं कि अष्ट धातु के पासे होने चाहिए। पहले छोटी सी बात समझेंगे इस बात को। लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले ये वाली बात जाननी बड़ी जरूरी है। ये जो पासे आपके सामने है, अगर मेरी वीडियो दिख रही हो तो मेरे हाथ में भी है पासे। देख लीजिएगा, है ना? हाँ जी ये सर। पीतल के हैं मेरे हाथ में जो है। ये जरूरी नहीं कि आपके पास में पीतल के ही हों, या गोल्ड के हों, या अष्ट धातु के हों, या फिर लकड़ी के हों, या फिर हाथी के दांत के हों, या हड्डियों के हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज, सबसे पहला काम, एवरीबॉडी। तो यहां पे ये वाली बात जानना बहुत जरूरी है कि रमल के जो पासे हैं, जरूरी नहीं कि वो पीतल के हों, अष्ट धातु के हों, पंच धातु के हों, गोल्ड के हों, चांदी के हों, मेटल के हों, लोहे के हों, हड्डियों के बने हों, या फिर लकड़ी के बने हों, या फिर प्लास्टिक के बने हों। इट्स ऑल अबाउट कि इन इन पासों का कनेक्शन परमात्मा के साथ में है या नहीं है। अगर आपका कनेक्शन, आपकी इंट्यूशन परमात्मा से कनेक्टेड है, तो ये रमल के पास है, आपको प्रेडिक्शन देंगे। वरना आप इसको किसी भी चीज का बना लोगे, पारस पत्थर का भी बना लोगे, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात, तो रमल के बारे में जानने से पहले सबसे पहली बात जानना जरूरी है कि ये पासे आपके लिए एक भगवान का ही एक कनेक्शन है। ये पासे हमारे पास में आपको और परमात्मा को, जिस शक्ति को आप पहचानते हैं समझते हैं, उस शक्ति से आपको कनेक्ट करती है। इसके लिए आपको अपने परमात्मा पे अटूट विश्वास होना चाहिए। डाउट करेंगे तो ये काम नहीं करेंगे। ये मैंने तो ये वो पासे रखे हैं जिनको मैंने दिखाने के लिए है। जो मैं करता हूं वो तो मैंने पूजा घर में रखे हुए हैं। वो तो बिल्कुल जब मेरे को उनसे पूछना होता है मैं तभी उठाता हूँ। ये तो आपको डेमो दिखाने के लिए मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट इट? तो इसमें हमारे को ये लकड़ी के भी चलेंगे, प्लास्टिक के भी चलेंगे। किसी को भी जरूरी नहीं कि ये पीतल के ही खरीदो। दिखाने के लिए गोल्ड के ले सकते हैं। हमारे सेखरी साहब हैं, गोल्ड के बना के दे देंगे आपको बहुत बढ़िया से, है ना? तो गोल्ड के चलेंगे, चांदी के बन जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। जी। नेक्स्ट। हाँ, अब आगे बात करते हैं। तो ये जो देख रहे हो आपकी, देखो यहाँ पे डॉट 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 लगे हुए हैं ढेर सारे। सबको दिख रहे हैं डॉट डॉट? ये जो डॉट डॉट लगे हुए हैं, ये हम लोगों ने इन्हीं को ही पढ़ना है। ये शक्लें कहलाती हैं। ये शक्लें कहलाती हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि एक, जैसे कि इस मनके पे चार बीच में चार दाने हैं। इसके नीचे वाले पे देखो तीन बने पड़े हैं, है ना? जी इसके नीचे पे, आगे पे तीन बने पड़े हैं। तो ये जो शक्लें हमारे पास में आती हैं, तो ये बहुत ज्यादा इनको हमने पढ़ना है। ठीक है? तो ये बेसिकली कहा जाता है कि ये हमारे पास में भैरव जो होते हैं। भैरव सभी समझते होंगे, शिव जी के साथ में।
है ना, शिव और शिव के सारे भैरव गण। तो उन्होंने ये चीज बनाई थी और उन्होंने शिव जी को दिया था, और शिव जी ने फिर माता पार्वती को के साथ में डिस्कशन किया था, और फिर इसके अंदर शक्तियां आई थी और सब कुछ आया। तो ये एक अलग बात है। अभी हमारा कंसर्न है कि हमारे को इसमें करना क्या होता है। बेसिकली इसमें 16 शक्लें होती हैं। रमल के अंदर 16 शक्लें होती हैं। रमल के बारे में जब हम बात करते हैं तो रमल में ये समझ लीजिए, अम, रमल में जो हम बात करेंगे कि रमल सिर्फ इंडियन नहीं है। रमल की जो शुरुआत है वो इंडियन ओरिजिन की जरूर है, लेकिन इंडिया की जो करंट इंडिया है उस जगह पे जन्म नहीं हुआ इसका। मैं अपने शब्द फिर से कहूंगा, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। रमल की जो शुरुआत, जैसे कि हमारे ऋषि मुनि जो करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब इसकी शुरुआत हुई तो ये उस समय हमारा वो जो बड़ा वाला इंडिया का जो मैप है उसमें हुई। उसमें हमारे पास में वो अब पार्ट, वो रिलीजन, वो ज्योग्राफी इंडिया की करंट पॉलिटिकल मैप में नहीं आती। तो पुराने लोग जो थे उस समय वहां से चलता आया, फिर उधर की भाषा थोड़ी सी अलग थी। जैसे कि आज की डेट में देखा जाए तो प्रॉपर्टी के कागज में जो लैंग्वेज होती है, चाहे हम उसे इंग्लिश में टाइप करते हैं चाहे हिंदी में, लेकिन लैंग्वेज उसमें उर्दू वाली होती है। तो आज़ादी तक, तो आज़ादी के बल्कि बहुत दिनों तक, अभी तक भी 20-30 साल पहले तक भी उर्दू बहुत चला करती थी। चाहे वो हिंदी में टाइप करते थे लेकिन बोला वो उर्दू के शब्द जाते थे। तो रमल की मेजोरिटी ऑफ बुक्स, वो सारी सारी कहाँ है? वो सारी की सारी उर्दू में, फारसी में लिखी हुई हैं। इनफैक्ट मैंने उनमें से कई सारी किताबें खुद पढ़ी हैं। मेरे को फारसी पढ़नी नहीं आती, बट मैंने उसे ट्रांसलेट करवाया। अब हमारे पास में कई सारी किताबें संस्कृत में हैं, कई सारी किताबें मराठी में हैं, कई सारी किताबें उसमें कन्नड़ में और तमिल में लिखी हुई हैं। तो मैंने तमिल वाली किताब उठाई थी, मैंने संस्कृत वाली किताब उठाई थी, मैंने मराठी वाली किताब उठाई थी, मैंने फारसी की तीन किताबें उर्दू में लिखी हुई थी। एक उर्दू में थी, दो फारसी में थी। तो मैंने ये सारी किताबें मैंने खुद पढ़ी हैं या उनको ट्रांसलेट करवा के पढ़ा है। थोड़ी बहुत संस्कृत और मराठी थोड़ी थोड़ी पढ़ पढ़ के समझ में आ जाती है। मुंबई में रह रहा हूं तो थोड़ा सा करना पड़ता है। जिस तरह से हमारे पास में जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी होती है, ये रमल एस्ट्रोलॉजी भी तकरीबन वैसी ही है। रमल एस्ट्रोलॉजी क्यों पढ़नी है, किसको पढ़नी है, उनको ये वाली बात भी समझ लेते हैं। रमल को फायदा ये है रमल पढ़ने का, सबसे पहली बात, कि इसमें आपको कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं चाहिए। दूसरा व्यक्ति आपके सामने आएगा और आपसे सवाल पूछेगा कि ये बताओ जी। अब मान लो कि आपके पास में फोन आया। मान लेते हैं कि आपके पास में फोन आया कि फलाना फलाना की एक लड़की का रिश्ता आया है, लड़के का रिश्ता आया है। तो आपने चेक करना है, रमेश बाबू के लिए सुनीता का रिश्ता आया। एग्जाम्पल के लिए मैंने डमी नाम बोले, कोई किसी को पर्सनल इशारा नहीं कर रहा हूं मैं। तो रमेश के लिए सुनीता का रिश्ता आया। तो अब मैंने देखा, मैं तो रमेश की साइड का बंदा हूं, और मैंने देखा है कि सुनीता क्या ठीक रहेगी। तो मैंने पासे से पूछा, भगवान का नाम लिया, पासे से पूछा, और पासे बताएंगे कि हाँ ये लड़की और लड़के का कनेक्शन ये लाइफ लॉन्ग ठीक चलेगा। इनकी इनकी औलाद होगी तो लड़का होएगा लड़की होएगी। हम ये जज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज अलाउड नहीं है, मैं इसको इजाजत नहीं दूंगा चेक करने की। ठीक है, लड़का जेंडर चेक करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा। इसमें हम ये पता कर सकते हैं कि किसकी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, या फिर एक अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग वैसे बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास में एस्ट्रोलॉजी में वो क्या कहते हैं, वो एग्जिट पोल की तरह आप ऐसा काम कर सकते हो, बट यू कांट टेक इट एज ए, जुआ नहीं खेलना है। मैच चल रहे हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है, हॉकी चल रहा है, कितने रन बनेंगे जी, मतलब कितने रन बनेंगे, कौन जीतेगा। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो अगर आपकी इंट्यूशन ठीक है कि बैटिंग किसकी पहले आएगी। स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इसलिए रमल के बारे में बहुत लोग बहुत विश्वास रखते हैं, और ये बहुत ही मैटर वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है ये वाली बात। जिस तरह से हमारी जो एस्ट्रोलॉजी होती है, रूटीन एस्ट्रोलॉजी, उसमें हमारे पास में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 27 + 1 28 नक्षत्र होते हैं। और हमारे पास में 9 प्लेनेट हैं, चार चार पद है सभी नक्षत्रों के। तो ऐसे ही यहाँ पर 16 घर होते हैं, यहाँ पे घर होते हैं 16। 12 घर नहीं होते हैं, 16 घर होते हैं।
मैं आपको दिखा देता हूं, यहीं पे बना देता हूं मैं। इसी चीज को यहीं समझते हैं। हमारे पास में जिस तरह से याद है आप सबको कि हम लोग इस तरह से अपनी चार्ट बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं। ये तो हमारा डायमंड कट हो गया नॉर्थ इंडियन स्टाइल का। ऐसे ही अब हमारे पास में रमल के अंदर यहां पे लो जी, अब ये 16 घर हो गए। अब ये 16 घर हो गए, ये हो गए रमल का नया चार्ट। तो मैंने क्या कर दिया, 12 घर से हमने 16 घर बना दिए। अब यहां से काउंटिंग शुरू होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड करते 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 हमारे पास में यहां पर सारे सारे मिलाकर 16 घर आ जाएंगे। गॉट इट। वो हम बाद में समझेंगे, अभी मैं इसे हटा देता हूं। इसमें हमने किसी का बर्थ चार्ट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम वगैरह कुछ नहीं चाहिए जी। ये बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल है। इसमें हमारे पास में 16 शक्ल, 16 घर होते हैं, और उसी के बेस पे हमने जजमेंट करनी है। शुरू करते हैं। हमारे को इसमें सबसे पहले क्या चीज देखनी होती है, सबसे पहला हमारे को फोकस करना होता है कि व्यक्ति का सवाल क्या है, क्वेश्चन। माइंड इट। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें जब रमल में करेंगे, क्वेश्चन जज करना। सबसे ज्यादा गलती लोग इसी में ही करते हैं। मान लो कि मैं आपको रमल की कैलकुलेशन सिखा भी देता हूं अभी, लिटरली मैं बता रहा हूं, 15 मिनट का काम है। 15 मिनट नहीं तो 20 मिनट का काम होगा। तो 20 मिनट में आप सीख तो लोगे, लेकिन क्वेश्चन जज करना सबसे भारी काम है। फिर हमने देखना है क्वेश्चन कौन से घर से बिलोंग करता है, उसमें कौन सी शक्ल आ रही है, वो शक्ल कौन से एलिमेंट का है, नेचर का है। एलिमेंट बोले तो वही हमारे चार हमारे पास में तत्व। मुझे बताएंगे हमारे पास में जब कुंडली देखते हैं, जब हम कुंडली देखते हैं, ये जो डायमंड कुंडली हमने बना दी, और ये जगह बनी, यहां बनाता हूं। ये जो डायमंड कुंडली हमने बनाई, जरा मुझे बताइए इसको कईयों को पता होगा कि ये जो पहला वाला घर होता है, ये कौन से प्लेनेट का, ये कौन से तत्व का होता है? सर फायर मंगल का होता है। वेरी मंगल गुड, का। वेरी गुड, शाबाश। ये होता है हमारे पास में फायर का होता है, फायर एलिमेंट। और वैसे ही अगर हम यहां पे बात करें कि ये चौथा वाला किसका होता है, जल तत्व का होता मंगल का। है ना? ऐसे ही, ऐसे ही और क्या होता है, ये बताइए सेकंड हाउस किसका होता है जी? अर्थ का। सर अर्थ का होता है। किसका होता है जी? अर्थ 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 का। अर्थ एलिमेंट। सेकंड वाला हमारे पास में अर्थ का होता है। मैं भी इसको ऐसे दिखा देता हूँ, अर्थ का। और तीसरा वाला कौन सा होता है जी? एयर। एयर का। एयर यहाँ पे एलिमेंट। हमने लिख देते हैं एयर। यही चार एलिमेंट हमारे को रमल में भी इस्तेमाल करने हैं। यही चार हमारे को रमल में भी इस्तेमाल करने हैं, कुछ नया नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ जी, ये श्रीनिवास जी, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन की बात हमने कर ली, हाउस की बात की, शक्ल की बात की, एलिमेंट की बात की। अब ये देखेंगे, इनके जो मैटर करता है वो क्या मैटर करता है हमारे पास में, रिलेशंस। अब इंडिया में जितने भी लोग पढ़ाते हैं, मैंने कई लोगों को देखा, उनकी वीडियो देखी, उनके साथ में बात की, डिस्कशन किया, कोर्स ज्वाइन किए। नॉर्मली अक्स के बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, अक्स को लोग जानते भी नहीं है। अक्स के बारे में लोग जानते भी नहीं है। मैंने अगर फारसी की किताबें ना पढ़ी होती, लिटरली अगर मैंने किताबें ना पढ़ी थी, मुझे अक्स के बारे में पता भी ना चलता, आप ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे विटनेस होती है, जज होता है, टाइमिंग होती है, प्रोडिक्शन होता है। चलो खैर, इस सब के बारे में अभी आपको नहीं पता है। काम की बात शुरू करते हैं, जो आपको समझ आए। सब कुछ क्वेश्चन सेंट्रिक है कि क्वेश्चन क्या है। ये सब बातें छोड़ते हैं, हम लगाते हैं काम की बात पे, आते हैं कैलकुलेशन क्या है। आइए जरा देखिए, हमारे पास में ये एक रमल की शक्ल बनी पड़ी है। ये एक रमल की शक्ल है। फर्स्ट फिगर समझ लो इसको। ये आई कैसे, ये आई कैसे? हमारे, मैंने आपके सामने पासे रखे थे, मैंने आपके सामने पासे रखे।
ये पासे रखे। इन पासों को देखते हैं तो इसमें क्या चीज बनी हुई दिख रही है आपको? ऊपर देखो, इतने पार्ट में, इतने पार्ट में क्या है? ये क्या दिख रहा है गोले के अंदर? ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल? ट्रायंगल है। ट्रायंगल है। हाँ जी। यहां पे क्या दिख रहा है आपको? स्क्वायर। स्क्वायर। चार बिंदु, है ना? अच्छा हाँ ये बताओ, ये कितने मन के दिख रहे? ये एक मन का दिख रहा है, ये दूसरा मन का दिख रहा है। हाँ जी। ये मन का दिख रहा है ना आपके सामने? दो, तीन, चार मन के। देखिए, हमारे पास में जब पहला मन का आया था तो ये रहा पहला मन का, ये रहा दूसरा मन का। जब दो मनकों को एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे लगाएंगे, देखिए जरा ध्यान से, दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? मैंने क्या बनाया, मेरे हाथ में क्या है? क्या मेरी वीडियो में दिख रहा है? यस सर। है ना? तो इस तरह से हमारे पास में शक्लें बन जाती हैं जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखते हैं। ये हम ऐसे हाथ में फेरेंगे इसको, तो यहाँ पे शक्लें बन जाएंगी। एक मन का ऐसा आएगा, एक मन का ऐसा आएगा। टोटल मिला के ऐसे कितने मन के लगे होंगे? टोटल मिला के ऐसे कितने मन के बने होंगे जी? 8 बन के हैं, फोर। 4 का। हाँ, 4 ऐसे ऊपर हमारे 4 पास नीचे, में 8। 8 मन के होंगे सब मिलाकर। हाँ। ऐसे 8 मन के होंगे, है ना? हम्म। अब यहां पे क्या हुआ है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। ये देखिए, ये वाली शक्ल तो आपने अभी देखी थी मनकों के अंदर, जो मैंने आपको फोटो दिखाई। ऐसे ही हमारे पास में ये दो भी आ गए। जैसे हम्म। मैंने अभी जो आपको दिखाया था, उसमें आपको ऐसा ट्रायंगल दिख रहा था, नीचे स्क्वायर दिख रहा था। आ रहा है? हाँ। ऐसे ही हमारे पास में ये वाली एक शक्ल आ गई, ये जो आप साइड में देख रहे हो, ये पूरी एक शक्ल बन जाती है। ये आ गया मन का पहला, ये आ गया मन का दूसरा। दो मन के साथ में रखकर एक शक्ल बनाते हैं। अब हमने इनकी बाउंड्री लाइन हटा दी, ये रहा एक शक्ल। जरा ये बताओ इसमें क्या हुआ होगा? बताइए इसमें क्या हुआ होगा? दो इसमें क्या हुआ होगा ट्रायंगल बताइए। हाँ जी। दो ट्रायंगल है, ऊपर हाँ, नीचे। हाँ, अब ये चीज आ गई, ये सबको दिख रहा है। हाँ। हाँ। हाँ जी। अब ये आ गया हमारे पास में, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसको लोग कहते हैं, देखो अल्टीमेटली आपको जब मन का देखोगे तो मन के में बिंदु ही डॉट लगे हुए हैं, ऐसे बिंदु ही बने हुए हैं। इनको पढ़ने का तरीका क्या होता है? इनको पढ़ते हैं एक लाइन की तरह, कि एक रेखा है। दो बिंदु मिलकर क्या बनाते हैं? एक रेखा। दो बिंदु मिलकर क्या बनाते हैं? रेखा। रेखा। दो बिंदु मिलकर क्या बनाते हैं जी? रेखा। देखा। जब इसे किताबों में पढ़ोगे, पुस्तक में पढ़ोगे, तब आपको वही तीन बिंदु आपको ऐसे दिख रहे होंगे। ये चीज ऐसी किताब में ऐसी लिखी होगी। क्या मैं उम्मीद करूं मेरी ये बात समझ आती है सभी के? क्या मैं उम्मीद करूं मेरी ये वाली बात समझ आती है सभी के? इससे हम क्या पढ़ेंगे? इसे बताओ कि क्या पढ़ेंगे? रेखा पढ़ेंगे। ये क्या है? रेखा। हम्म। बिंदु, बिंदु, रेखा। रेखा। जरा मेरे साथ में सबके सब बोलेंगे, रेखा, बिंदु, बिंदु, रेखा। बताएंगे क्या क्या लिखा हुआ है ये क्या है? रेखा, बिंदु, रेखा, बिंदु, रेखा। बिंदु, 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 रेखा। रेखा, है ना? अब मैं इसको हटा हाँ। देता हूं। ये बताइए कि क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? बिंदु, बिंदु, रेखा, बिंदु, रेखा। 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 बिंदु, बिंदु, रेखा, रेखा। रेखा।
क्या ये बात समझ आती है? हाँ। नो। अब जब हम ये वाली चीजें पढ़ रहे हैं तो फिर ये बिंदु और इसका क्या मतलब है, ये क्यों ही पढ़ रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन क्या मैटर करती है? देखिए जी, हमारे पास में इनके लेयर हैं। ये आ गई पहली लेयर, ये आ गई दूसरी लेयर, तीसरी लाइन और चौथी। ये चार हो गए। इनका गणित कैसे है, गणित समझेंगे। गणित समझेंगे। इतने पार्ट को इतने पार्ट से मिलाएंगे, दो शक्लों को आपस में मिलाएंगे। बताओ, यहां पे यहां पे क्या इवन नंबर लिखा है, इवन बिंदु है या ऑड बिंदु है? ऑड है। ऑड। ऑड ये देखो, ये क्या है? ऑड। ऑड है। और ऑड यहां पे बिंदु। कैसा है? इवन इवन। इवन बताओ, ऑड और इवन। ऑड और इवन इवन। दोनों को ऐड कर दो तो क्या नंबर आएगा? तीन आएगा। तीन बिंदु हो गए। तीन यस बिंदु। सर ठीक जी। है, ऑड इवन। ऑड इवन। ऑड। ऑड ऑड इवन। ऑड ऑड। ऑड। तो जब इन ऑड। शक्लों को मिलाएंगे तो हमारे नो पास में इन दोनों शक्लों को मिलाया टेन तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा इस जगह पे बिंदु। ऑड। ऑड ऑड बिंदु। बिंदु। ये और ये अच्छा। मिलाएंगे तो क्या होगा? इ- रेखा आएगी इ- सर इ- इवन आएगा, रेखा ये आ आएगा। गया इवन नंबर। रेखा आएगी इवन दोनों आएगा। शक्लें दोनों इवन। एक ऐसे समझ लो, काउंटिंग मत करो। क्या दोनों शक्लें एक जैसी हैं? जी। हाँ हाँ। यस क्या ये दोनों चीजें एक जैसी हो गई? हाँ ये और ये एक जैसा है ना? हम्म। हाँ अगर ये एक जैसे हैं तो क्या आएगा? रेखा। हाँ रेखा। और अगर ये क्या हुए, अलग हुए तो देखो, ये दोनों अलग हैं तो बिंदु। ओ। हम्म। गॉट इट? सेम है तो हम्म। रेखा, अलग है तो बिंदु। इसे सिंपल क्या ही कहेंगे, दिमाग नहीं चलाना। ये क्या लिखा हुआ है जी? रेखा। इवन। और ये क्या हो गया? रेखा। रेखा। ये दोनों रेखा सेम है रेखा। क्या? ये दोनों नहीं, सेम है? अलग है। नहीं अलग नहीं। है। नहीं नहीं। ऑड है तो तो। क्या आएगा? बिंदु। बिंदु। बिंदु आएगा। बिंदु आएगा। बिंदु आएगा। ये और ये कैसी है, सेम है अलग है? सेम है। सेम है। सेम। इवन। इवन इवन। रेखा है। रेखा। तो रेखा है। रेखा। रेखा। तो हमने क्या बनाया? बिंदु रेखा, बिंदु रेखा। बिंदु रेखा। बिंदु रेखा। और ये पासों में कैसा दिखाई देगा? बिंदु बिंदु बिंदु, फिर ये बिंदु और ये बिंदु। पासों में ऐसा दिखाई देगा और किताब में, बुक में ऐसा दिखाई देगा। बुक में ऐसे अच्छा। और रियल में ऐसे। क्या मैं उम्मीद करूं ये बात समझ आती है? जी। हाँ। सिंपल है। ओके सिंपल। सर ठीक अब है। हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे जी। ये देखो, मैं जो लिखा हुआ है ना नीचे, ये जो लिखा हुआ है 1 2 1 1 2 2, ये मैंने नंबर ऑफ बिंदु लिखे हुए हैं, है ना? वन वन चलिए, वन। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, जब इवन नंबर आएगा तो क्या बनेगा जी? इवन। इवन ऑड इवन। ऑड ऑड इवन हाँ। ऑड 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 इवन ऑड। और और इवन। इवन ऑड 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 इवन। इवन, मतलब सेम आ गए तो सेम आ गए इवन। ऑड सेम, आ इवन गए तो ऑड। इवन, अलग आए तो ऑड। चलिए जी, शुरू करते हैं। आ जाओ भैया, आंसर बताइए। आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? क्या ये दोनों सेम है? पहला ऑड ऑड इवन। होगा लेकिन बिंदु आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? बिंदु। बिंदु बिंदु रेखा बिंदु रेखा। बिंदु। बिंदु दूसरे बिंदु। रेखा। रेखा। बिंदु। रेखा। रेखा। बिंदु बिंदु और फिर रेखा। रेखा। बिल्कुल। चेक करो, हाँ ये जी। आ रहा है सर आपका सबका आंसर? हाँ जी। जी यस सर। चलिए देखिए साथ में, तो मैंने क्या बनाया था, मैच कर रहा है जी? यस जी। सर मैच कर गया? हम्म। सबको कैलकुलेशन करनी आ गई? जी सर। जी सर। सबको कैलकुलेशन करनी आ गई? हाँ। जी। चलिए, आ जाओ। हाँ सर अब ऐसे हमारे पास में क्या होता है कि जब हम, अब समझेंगे, जब हम पासे फेरते हैं, है ना? पासे हमने पीसे, जब पासे हमने पीसे तो इसको जब वो करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास में इस तरह से ये बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे। कितने मन के हैं मेरे पास? आठ। मेरे पास टोटल मन के कितने हैं? 16 हो गए। आठ। एट। आठ मेरे पास टोटल मन के हैं 8। मेरे पास टोटल मन के हैं 8। ऐसे समझो, ये लगे हुए। लाके করে বাইরে রাখতে থাকো। जी जी।
हम्म एक मिनट, इनको क्लीन ही कर देता हूँ। हाँ जी, ये 4 और 4 8 मन के हो गए। तो ये वाली शक्ल के बारे में बताओ, मैं इसको अगर फीड करूंगा तो यहाँ पे कैसा दिखाई देगा, क्या मिलेगा यहाँ पे? ट्रायंगल। ट्रायंगल नहीं जी, ट्रायंगल नहीं, बिंदु रेखा। बिंदु और रेखा दोनों बिंदु हाँ, रेखा है। बिंदु वो रेखा, लैंग्वेज भी वैसी शुरू से रेखा करेंगे तो बिंदु। अच्छा रहेगा ना। बिंदु रेखा, ये वाली शक्ल बता रहे हैं जी। या नीचे क्या आएगा? बिंदु रेखा। पहले बताओ, ये पहला वाली शक्ल सबको पसंद सबको समझ आई कि नहीं आई? आ गई। एवरीबॉडी। यस सर, बेकरी आ गई। साहब, बबीता जी, पवन जी, पूनम जी, हाँ सर, आ गए यार। आ रहे हैं, आ सर रहे हैं? ये वाली एक बार वापस रिपीट कीजिए ना, ये थोड़ी समझ में नहीं है अभी। वापस जो आप दोनों को मिला के जो आपने बोला है ना, उसका एक बार वापस रिपीट कीजिए। हाँ, ये देखिए ना, अभी पहले ये समझो, मतलब दो को मिलाकर बोले तो बिंदु रेखा कैसे मिलाते हैं, वो वाली चीज ना, या हाँ ये जी वाला सर। करंट? नहीं, ये दोनों आपने जो बना, ये आपने उसको करा, उसके बाद में जो दो मिले, तो ये दोनों को मिला के ही तो है ना, ये जो नहीं नहीं, बना है अभी तो। नहीं मिला रहा, अभी नहीं मिला रहा, अभी नहीं अच्छा। मिला रहा। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब पासे पीसेंगे तो हमारे को क्या हाँ। शक्ल मिलेगी। जब पासे चलाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? तो ये मिला पहले बार में, यानी कि ऊपर के मन के में आया हुआ था ऐसा, ऐसे 3 बिंदु बने हुए थे, ऐसे 3 बिंदु बने हुए थे, जैसे मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं। दिख रहा है, मेरी फोटो दिख रही है वीडियो में? क्या वीडियो में दिख रहा है? इसको दिखाओ, मैं और बड़ा करता हूं, देखो, देखिए, हम्म। देखिए, क्या दिख रहा है हाँ आपको? सर। हम्म। हाँ जी सर, अब सही दिख रहा है। हाँ, अब क्लियर दिख रहा है। अभी चीज आ रही है? हाँ जी, अब हम्म। क्लियर है। ये जिस तरह से मैंने हाथ में पासे पकड़े हुए हैं, तो आपको ये हाँ इस जी। तरह की कोई शक्ल दिखाई देगी। हाँ जी। अरे, हाँ जी। हाँ जी। चलो, ये जो शक्ल बनेगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या आ रहा इसमें है बताओ? रेखा रेखा। रेखा रेखा, बिंदु बिंदु। बिंदु बिंदु। बिंदु बिंदु। हाँ, तो अब यहाँ पे अब स्क्रीन पे देखेंगे, अब ये स्क्रीन पे देखेंगे, अब आ जाओ स्क्रीन पे, सर बताओ क्या अपनी बना हुआ है। स्क्रीन चलाओ, ना चलाओ कोई भी, सिर्फ अपनी स्क्रीन चलाओ। वो सर जी, अब जूम की सेटिंग ऐसा कुछ क्या करें, वो लोग भी हुआ है ना, मैं दिखाने लगा। हाँ, चलिए। तो जी बताओ, देखो, ये जो मैंने पहली शक्ल बनाई हुई है, जब हम पासे फेंसते हैं, पासे पीसते हैं हम। अब देखो, जब मैंने अपने परमात्मा से कहा तो उन्होंने क्या किया, कुछ शक्लें बना के दी। इसको बोलते हैं मदर फिगर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यही है सब, यही है जिससे हमारे पूरे पासे सारी गेम चलेगी। मदर वन, ये होगी अग्नि की, ये होगी अग्नि की शक्ल, फायर। तो देखिए, ये रहा पहले मनके के अंदर निशान, और ये रहा उसी के नीचे के मनके का निशान। पहले में ये आया, तो मैंने इसी को उठाकर यहां पे बना दिया, देखिए, ये समझ में आता है? हम्म। ए, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये बनाएंगे तो बताओ। यहां पे हमने बनाए 4 फेस, 4 बिंदु, 4 बिंदु मतलब रेखा रेखा, बिंदु बिंदु। बिंदु बिंदु। बिंदु बिंदु। और क्या आएगा? बिंदु बिंदु। क्या ये दिखाई दिया सबको? क्या ये शक्ल सबको हाँ। सबको समझ आ गई पूरी की पूरी? जी। यस सर। ये वाली शक्ल का क्या होगा? बिंदु बिंदु, रेखा रेखा। स्क्रीन नहीं दिख अभी आई। दिखाई दे रहा है? हाँ। इसकी नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा है, मतलब इसका क्या है? दिख नहीं रहा मतलब कुछ भी। दिख नहीं ब्लैंक रहा। डार्क है। डार्क आ अब आ रहा? गया। अब अब आ आया गया। सर। इंटरनेट का कुछ चक्कर होगा। आई ठीक अपोलोजाइज। है सर, दिख रहा है तो। ये मुरली जी दिख की रहा है आवाज सर। है? सर अभी भी। ये मुरली जी की आवाज थी? चलिए, ये बताएंगे चौथी में क्या आएगा। अगर मैं कहूं कि चौथी माता का क्या फिगर आया,
क्या नंबर आए? रेखा बिंदु बिंदु रेखा रेखा बिंदु बिंदु रेखा रेखा बिंदु 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 रेखा। रेखा। क्या ये समझ आता है? स्क्रीन नहीं दिख रही थी हम्म। सर, पूरा नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन सर मेरी ब्लैक है पूरा। स्क्रीन ब्लैक ब्लैक है है? पूरा। हाँ ब्लैक हाँ है सर सर। पूरा पूरा ब्लैक। क्लियर। सर मुझे पूरा क्लियर दिख रहा है, पता सर नहीं क्या मुझे हो भी रहा है। क्लियर दिख रहा है सर। सर मुझे भी क्लियर दिख रहा है सर। कुछ लोगों को क्लियर आ रहा है अब और आया जी कुछ ठीक। मैम लोगों को क्लियर है क्लियर सर, नहीं आ क्लियर रहा है, है। क्लियर एक है, मिनट, एक क्लियर है। मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखिए, अभी अगर ब्लैक है। किसी अगर कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, इसका मतलब मेरी साइड से पहुंच रहा है, जा रहा है। कुछ के पास नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उनका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक होगा। एक बार एरोप्लेन मोड ऑन करके उसे ऑफ कर दो, तो देखिए स्पीड थोड़ी सी रिकवर हो जाए, है ना। एक बार इंटरनेट बंद करके चालू कर लो जल्दी से, तो ये सबको आसानी से दिख जाता है। चलिए अब आ जाते हैं। पर आपकी आवाज साफ आ रही है। आवाज आ रही है सर। हाँ, आवाज में एक्चुअली में क्या होता है, बैंडविड्थ थोड़ी सी कम लगती है, वीडियो में ज्यादा लगती है, तो वीडियो में ज्यादा इंटरनेट खर्च होता है। अगर इंटरनेट स्लो है तो वीडियो में आने में दिक्कत होती है, वीडियो लेट पहुंचती है। तो एक बार बस देख रहे, कुछ खास नहीं किया मैंने, ये जो नीचे शक्लें बनी उन्हीं को उठा के ऊपर लगाया। अब होता क्या है, शुरू करें? सर सर एक स्क्रीन जी चीज डार्क सर। ही पूछूं है। मैं? जी पूछिए। हाँ, ये सर श्रुति। एक पासे में चार टाइप की शक्ल होती है ना? करेक्ट। और दो ट्रायंगल, एक वो एक डॉट डॉट ये वाला अभी बात और एक करते हैं, दो ये स्क्वायर। ये ऐसे नहीं कहेंगे हम, ट्रायंगल नहीं कहेंगे। हाँ, अभी के लिए चलो। हाँ ठीक है। हाँ फिर। स्क्रीन मतलब ब्लैक है सर। मैम मेरी भी इंटरनेट ब्लैक एक है बार ब्लैक। थोड़ा सर। सा ठीक करे, देखिए अभी कैसा आ रहा है सबको? ब्लैक सर है ठीक सर। है अभी। ब्लैक है ब्लैक है सर, सर। ब्लैक है। ब्लैक है। ब्लैंक हो गया। हाँ, ब्लैंक है। ब्लैंक है। काली नहीं है, ब्लैंक है। हाँ जी। नहीं काली थी हमारी तरफ। अब ठीक, हमारी आप भी दिख रहे काली हैं। नहीं आ रही है। लाइनिंग वाला पेपर लग रहा है जैसे वैसा आ रहा है। वाइट स्क्रीन। हाँ, अभी चला, कुछ दिखा, मैंने कुछ लिखा है? जी सर दिख गया। हाँ अभी आया। गया आ गया फिर। सर। आ गया सर। होल्ड 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 होल्ड। अब आ आया गया आ अब गया। आया। आ गया, आ गया। आ गया जी सर। गया। आ अब गया आ अगर गया किसी का गया। इंटरनेट ही अगर देखिए, प्लीज देखिए, क्योंकि आप भी कई बार रूटीन में क्लासेस लेते होंगे, तो प्लीज इंटरनेट को थोड़ा सा ठीक करवाइए। इंटरनेट की स्पीड का चक्कर है। एक बार एरोप्लेन ऑन कर लीजिए मोड, और उसको दोबारा से कनेक्ट कर लोगे। कोई जवान लड़का हो, छोटा लड़का हो, घर से उसे करवा दो, हो जाएगा। चलिए देखें, अब हमारे पास में है श्रुति, वो तुम्हारा डाउट जो है ना, उसको हम थोड़ी देर में करेंगे डील। अभी मुझे लग रहा है हाँ लोगों सर को कर दूसरी, लिया। ओके सर। है ना, वो दूसरों को दिक्कत हो जाएगी। चलें, शुरू करें? यस सर। हाँ जी, आओ जी आओ। जी, हमने ये शक्लें बनाई थी एवरीबॉडी, हमने ये शक्लें बनाई। इधर लास्ट में दो बिंदु है क्या नीचे? तीन के नीचे। सर वो ट्रायंगल था, वो वो कंप्लीट नहीं ट्रायंगल हुआ तो पूरा नहीं लास्ट आया। वाला। ये आ गया ट्रायंगल। इधर यस। इधर एक बिंदु कम थी है। हाँ, वो एक बिंदु, वो पकड़ में नहीं आई होगी। हम्म। अभी ठीक है जी? जी हाँ। ठीक है। ठीक है। अब समझो, अभी ये जो थी हमारे पास में, ये क्या थी? मदर फिगर, ये थी माँ थी। सारी चीजें इससे बनेंगी। देखिए कैसे बनाना है, देखिए कैसे बनाना है। यहां पे चेक करो कि आपको क्या दिख रहा है, कि अलग अलग लेयर बनी पड़ी हैं। इसमें ये देखो, ये क्या शक्ल आ रही है नीले के अंदर? ये बताओ क्या बनी है नीले में?
बिंदु बताओ, पढ़ के रेखा बताओ। बिंदु रेखा बिंदु, रेखा बिंदु रेखा। मैं शायद ये मेरे पीछे ज्यादा छुप रहा होगा। सर बिंदु, रेखा होगी। रेखा, बिंदु बिंदु बिंदु, रेखा रेखा। बिंदु रेखा। रेखा। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, जी बिंदु रेखा बिंदु रेखा। है ना? हाँ ये आ गया ये नीले से जो हमारे पास में पहला आया। ये क्या आई? ये पहली औलाद आई, इसे कहेंगे डॉटर वन। क्या बोलेंगे ये? डॉटर। डॉटर वन। वो पहले वाली कौन सी थी? माँ थी, उनसे बच्चे पैदा होंगे। वो माँ थी, उनकी बेटी है। ये डॉटर वन। ठीक है। आओ, अब ये हरे वाले पे मुझे, इसको मैं हरा निशान ये कर लेता हूं, इसको ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर वालों में बताओ। रेखा रेखा बिंदु बिंदु। रेखा 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 बिंदु बिंदु। सर हाँ जी। सर प्लीज रिक्वेस्ट है सर, सबको म्यूट कर दीजिए सर, प्लीज डिस्टर्ब होता है क्लास में सर, सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ, कोई ये बच्चा भी बात सही। कर रहा है। सर मैं कर रही हूँ, आप पढ़ाओ। हाँ, देखिए जी, अब हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाली लाइन को हम कवर कर रहे हैं। सेकंड डॉटर बताइए जी, सबके सब अपने अपनी कॉपी में बनाओ। सर रेखा रेखा बिंदु बिंदु। रेखा रेखा बिंदु बिंदु। सर अनम्यूट करो, सर अनम्यूट करो अपने आप को। मेरे को ही म्यूट कर दिए हो आप, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए देखिए, तो अभी क्या है, इसको रंग बदलते हैं, लाल नीला करते हैं जी। देखो, ये वाला सारा काम, एवरीबॉडी, यहां पे हमारे पास क्या बना हुआ था? रेखा रेखा। यहां क्या बना हुआ था रेखा जी? रेखा। रेखा यहां बना हुआ था जी बिंदु। बिंदु यहां बना हुआ था जी बिंदु। बिंदु। क्या ये समझ आया? हाँ, अब आ जाओ, इसको बनाते हैं। अब बताओ, इसको बनाएंगे तो क्या आएगा? बिंदु 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 रेखा रेखा बिंदु। बिंदु। बिंदु, बिंदु, बिंदु रेखा, रेखा रेखा बिंदु। 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 बताओ, मुश्किल है ना? बिंदु, बिंदु, रेखा, बिंदु। बताओ कितना मुश्किल काम है? नहीं है सर। अरे नहीं, नहीं मुश्किल है, ये होता नहीं लोगों से। मुश्किल है ना? नहीं नहीं नहीं। सही सही। बताओ इसमें क्या आएगा? रेखा रेखा बिंदु रेखा, रेखा बिंदु। बिंदु, रेखा रेखा, रेखा रेखा। 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 तो इसको फिर से लिखते हैं, फेर कर लेता हूं मैं। तो यहां पर आया हमारे पास में रेखा, बिंदु, रेखा, रेखा। आ रहा जी, आ रहा है? हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सबको समझ में आ गया है। मैं इसे करता हूं थोड़ा सा क्लीन। ये हमने शक्लें बना दी आपके सामने, है ना? हम्म। देखते हैं कि अगले पेज पे क्या बना हुआ है। ये बनाई थी हमने, चेक करो। ये वाली मैच हुई? लेफ्ट वाली पहले बताओ। हम्म। हुई सर। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं। हाँ जी, बताओ, ये वाली मैच हो रही है? हाँ हो ये रही वाली है मैच सर। हुई? हो बिल्कुल। रही है। हो गई? हाँ जी। हम्म। जी हो अगली गई वाली सर। बताओ। हाँ। इधर मैच हो नहीं, गई? इधर है सर, इधर। हाँ यहाँ है सर। हाँ, हाँ यहाँ आ थर्ड गई, आ वाले गई, में। आ गई। हाँ। हाँ जी सर। हम्म। अच्छा, ये देखो, हम्म। यार है, हाँ सर। हाँ सर ये सही है। हाँ मैच हो गई, हाँ जी पूरा हम्म। सर। मैच हो गई। चलिए, ये बताओ, ये मैच हुई? हाँ जी हाँ सर। ये भी हो गई। ये भी मैच हो गई ना? हम्म। तो पहली बात तो आपको एक कैलकुलेशन करनी आ गई। तो आपको क्या सीखना आ गया? आपको आपने 8 शक्लें बना दी। चार से, चार से चार और बना दी, 8 हो गई। देखो फिर से गणित लगाएंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे जिसको नहीं आया था। ये क्या है?
बिंदु और बिंदु रेखा मिलके क्या रेखा बनाएंगी? बिंदु बिंदु। रेखा रेखा रेखा। बिंदु रेखा से क्या आएगा? रेखा आएगी। रेखा रेखा बिंदु बिंदु सेम हो गई, रेखा रेखा आएगा। रेखा बिंदु से क्या आया? बिंदु। बिंदु। क्लियर है जी सबको? जी सर। तो तो अब इस तरह से हम लोग गणित लगाते हैं। बेसिकली अब हमारा इन सब से हमने शक्लें बनानी है। चलो जी, एवरीबॉडी प्रैक्टिस करेंगे, अभी के अभी याद करेंगे इसको। बताओ क्या क्या आएगा? नुपुर जी बताइए। नुपुर जी, सरिता जी, और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस 5G। जी सर। उनको खुद भी नहीं पता होगा, उन्होंने ये नाम लिखा हुआ है, बताओ। पहला सर बिंदु रेखा। अब पहले सर जी देखो, रियलमी RMX 5107, जी ये जी नंबर सर, बोलना कितना परमिंदर सिंह। अच्छा लग रहा है, बताओ। परमिंदर सिंह सर। पहला सर है बिंदु रेखा। अरे गुरुजी पहले रेखा बताओ, पहले बताओ आपका ये नाम किसने रखा? RMX 5107। बाय डिफॉल्ट ले लिया होगा सर। प्लीज आप ये नाम चेंज कर लेना, ये नंबर पढ़ना अच्छा नहीं कर लगता। कर लेंगे सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे। हाँ। हाँ तो मैं नया चलो जी हूँ सर मैं। बताएंगे एवरीबॉडी। यहाँ पे क्या आएगा इसमें? बिंदु आएगी, बिंदु रेखा, रेखा, रेखा बिंदु। रेखा बिंदु। क्या ये समझ आ रहा है? जी चलिए, जी सर। ये आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। अब मेरे को बताएंगे पवन जी और प्रिया जी। प्रिया जी सामने आइए। पवन जी, पवन जी अनम्यूट करो। पवन जी और प्रिया जी। हाँ सर। हाँ जी, पवन जी बताओ क्या आएगा इसका आंसर? बिंदु। बिंदु। हाँ। आगे। ध्यान से रेखा। समझ सर। रेखा। रेखा। रेखा बिंदु। बिंदु। बिंदु बिंदु बिंदु। रेखा। देखो फिर से, पहले क्या आया? बिंदु बिंदु बिंदु, रेखा, रेखा बिंदु, हाँ बिंदु रेखा। रेखा रेखा। ठीक है, जी चलिए। शेखरी साहब आ जाओ। शेखरी साहब आ जाओ अच्छा। मैदान में। हाँ जी। लिख नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो, ये क्या बात है? चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बिंदु रेखा आंसर रेखा बताओ। रेखा। रेखा। ये बिंदु। देखो, ये देखो, बिंदु रेखा ये रेखा दोनों रेखा इन दोनों को बिंदु मिलाएंगे तो क्या आएगा? रेखा बिंदु, रेखा रेखा, रेखा, रेखा बिंदु। बिंदु बिंदु। बिंदु। आ रहा है? हाँ जी। चलिए, ये बताइए। बिंदु ये बताएंगे सर लोकेश लिखिए स्वामी जी, नितिन जी, आ जाओ सामने। नुपुर जी बताइए। नुपुर जी आप कुछ कह रही थी, बिंदु बबीता जी कुछ कह रही थी? रेखा बिंदु रेखा रेखा बिंदु बिंदु, रेखा, बिंदु रेखा रेखा, रेखा बिंदु। बिंदु बिंदु। आ गया? जी सर जी चलो, बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको कैलकुलेशन करनी आ गई है। जी सर। इतनी कैलकुलेशन थी रमल में, खत्म। ये बच्चों को पढ़ाने जैसा लग रहा है मेरे को, स्टैंडर्ड वन हाँ में। सर एक्चुअल में अच्छा क्या है कि हमारे को इसलिए अजीब लग रहा है कि ये रेखा की तरह से लिखा नहीं हुआ, ये दो बिंदु रेखा लगा रखी है बिंदु। बस। हाँ इतना ही दिमाग चलाना है। सर बच्चों की कैलकुलेशन में मजा भी आ रहा है। चलो, अब मैं आपको प्लैनेट्स की शक्ल याद कराता हूँ। अब तो ये वो करा दिया, गणित टेक्निकल काम करा दिया। अब मैं वो जी कराता हूँ सर जो किसी और कोई करा ही नहीं रहा। अब मैं वो चीज कराऊंगा। क्या मैं आपको सारे प्लैनेट्स की शक्ल याद करवाऊं? जी सर। मेरे को 3 महीने लगे थे सीखने में। मेरे को 3 महीने लगे थे। अगर मैं आपको अगर मैं आपको वही चीज 5 मिनट में सिखाऊं, और अगले 5 मिनट में उसकी पट्टी खा के 10 मिनट में वो चीज सिखा दूं जो मुझको सीखने में 3 महीने लगे थे, तो बताओ क्या आप कोर्स ज्वाइन करोगे? जी सर। जी यस सर। सर। शुरू करें? चलिए, शुरू करते हैं। म्यूट करिए म्यूट। वो सब ठीक है। अरे प्लीज सर। हो गया म्यूट। आओ जी, शुरू करें। अब देखेंगे हमारे पास में कौन कौन से प्लेनेट हैं।
बताओ कौन कौन से प्लेनेट होते हैं? सन, The sun, मून, मार्स, मार्स, मर्करी, मरकुरी, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, राहु, केतु। केतु। आहा हा 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 हा। होल्ड 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 होल्ड। बताइए दो गुरु कौन से हैं? the जुपिटर, Jupiter and वीनस Venus. एंड जुपिटर और विनर। वीनस, वीनस। विनस। हाँ गुड। सविता जी सामने आइए। सविता जी अनम्यूट करो। अभी कितने हैं जिन्होंने रमल कभी सीखा हुआ है? नुपुर जी रमल सीखा आपने? नो सर। सविता जी, सविता राजू जी? हाँ जी, मेरे को अभी याद नहीं है, बहुत कोई टाइम हो बात गया नहीं, है, कोई बात साल नहीं। 2 साल हो अरे गए। अरे अब हम हैं साथ में, टेंशन मत लो। मेरा काम है याद कराना। अब आपको सारा रिवाइज करा दूंगा। करें, शुरू करें? जी सर। चलिए। तो देखिए पहली बात तो हमारे पास में आएगा वीनस। वीनस की होती है दो शक्लें। ठीक है, अच्छा पहले समझ लेते हैं, गेम समझ लेते हैं, गेम क्या हो रहा है। पहले गेम समझेंगे छोटी सी। ये स्तुति ने क्वेश्चन पूछा था, पहले हम स्तुति के क्वेश्चन का जवाब देंगे, है ना। हमारे पास में टोटल में आके बताओ कितनी जगह है हमारे पास में शक्ल में लगाने की? 4 जगह है। ये देखो, हम्म, देख रहे हो आप लोग? जी सर। क्या क्या लगेगा इसमें? या तो बिंदु आएगी, बिंदु आएगी, रेखा आएगी, रेखा आएगी। 4 चीजें हैं ना? जी सर। 4 Yes, चीजें। sir. तो इन 4 जगहों पे क्या क्या हो सकता है बताओ? या तो बिंदु हो सकता है, या रेखा हो सकती है, बिंदु हो सकती है, रेखा हो सकती है। जी सर। तो बताओ टोटल लाके अपनी अपनी कॉपियां कॉपियां उठाओ। एक्चुअल में से जब पढ़ा करो ना, कॉपी किताब लेके बैठ के पढ़ा करो, हवा में नहीं, हवा में नहीं। ठीक है, कॉपी किताब उठाओ और शुरू हो जाओ कि बताओ क्या क्या हो सकता है। बिंदु, बिंदु 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 हो सकती है। हम्म, बिंदु, रेखा। बिंदु बिंदु रेखा हो सकती है। हम्म, अब ये रेखा ऊपर किसका हो? तो 16 कॉम्बिनेशंस आएंगे ऐसे। शाबाश, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगी। 16 कॉम्बिनेशन। अच्छा। देखो 4 ही हो गई, देखो 4 बन गई, हम्म, हम्म, है ना। और बताओ बाकी क्या हम्म। बनेंगी? ये आ सकती है। क्या देख पा रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है? जी सर। जी सर। Yes, sir. इन सभी शक्लों के नाम है, इन सभी शक्लों के नाम है। मेरे को 3 महीने लग गए इनको सीखने में। मेरे मास्टर ने नहीं सिखाया ये शक्लें मुझको, उन्हें कहा याद करनी होती है, रट्टा मार लो। आशा जी, जी। आशा चौहान जी, जी सर। आप घूम रही हैं, लिख नहीं रही हैं शायद, नहीं, लिख लिया सर। है ना। तो जी। ऐसे लाके देखो, मैंने 8 शक्लें बना दी। ऐसे हमारे पास जी। कितनी शक्लें और हो सकती हैं जी? 8 और हो सकती है। अरे 8 और हो जी सर। सकती हैं। तो अब बैठकर हम सबकी शक्लों के नाम बनाएंगे। अब मैं इन सबको हटा रहा हूं। तो टोटल आगे कितनी बनेंगी ये सब मिला के बताइए? 16। 16 शक्ल होंगी। 16। और 16। प्लेनेट है 9। 9। 9 प्लेनेट है। 9 प्लेनेट देखो, अब हमारे पास में दो तरह की चीज आती है, या तो 9 प्लेनेट है या फिर 8 प्लेनेट है। आज मैं आपको 8 प्लेनेट वाली शक्लें सिखाऊंगा। एक है 9 प्लेनेट वाला गणित, एक है 8 प्लेनेट वाला गणित। एवरीबॉडी, मैं फिर से बोलूंगा। रमल में कई सारी कैलकुलेशन आती हैं, कई सारी, एक नहीं है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से 8 प्लेनेट इस्तेमाल होते हैं, और एक कैलकुलेशन के हिसाब से 9 के 9 प्लेनेट इस्तेमाल होते हैं। क्या ये बात समझ आती है? क्योंकि आप बिल्कुल नए नवेले हो, मैं आपको 8 प्लेनेट वाला हिसाब किताब बताता हूं। ठीक है, 9 वाला हम बाद में देखेंगे। चलें, शुरू करते हैं। हम 8 वाला करते हैं, पहले छोटा वाला करेंगे, बाद में हम बड़ा वाला करेंगे। तो जब 8 प्लेनेट है, तो हमारे पास में कौन कौन से होंगे? वो कौन कौन से होंगे? शुक्र। The हम sun, शुरू moon, Jupiter. हम बात करेंगे शुक्र की। Okay, sir. वीनस
वीनस, जुपिटर, नो। अब हम बात करेंगे वीनस की। वीनस क्या क्या होता है? श्रुति शुरू हो जाओ। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। मैम इंटरनेट चेक करो प्लीज। आ गया आ गया। नहीं श्रुति, मैम, आपके इंटरनेट में कुछ दिक्कत है कि इंटरनेट में तो कुछ हिला भी नहीं, देखो अपना भी ठीक हो गया उनके नेट, वो नेट का चक्कर था। हाँ श्रुति, शुक्र क्या क्या होता है? तो शुक्र लक्ष्मी होती है, ए मैडम तू भाई कृपा करके लग्जरी छोड़ दे अपनी लाइफ से, जिंदगी छोड़ दे तो भाई। गुरु होते हैं, तो शुक्र गुरु भी है। शुक्र क्या है? गुरु। गुरु है। और सर ऐसे पाउस। स्पाउस है, लड़की हाँ, है, औरत है। लड़कों के चार्ट में लड़की है। अरे वो चार भूल जाओ अभी, शुक्र ठीक है पूछ रहे हैं। सर। तो बेसिकली शुक्र जो होता है, वीनस जो होता है, ये होती है योनि। अब बात समझेंगे, यही है जहां से सब कुछ जन्मा, यही है जो सब कुछ यहाँ पे जन्मा, यानी कि प्रजनन, प्रजनन अंग एक लेडी का। तो वो कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है, शुक्र की शक्ल। अच्छा। जहां से देखेंगे तो इसमें आपको वेजाइनल इमेज दिखाई देगी, राइट? नाउ स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर हमको। देख ही नहीं रहा है। अब ये आ गया हमारे पास में वीनस। मैम प्लीज इंटरनेट चेक करो आप। नाउ अब वीनस आ गया। अब यहीं पे आ जाएगा मेरे पास में मंगल। मंगल की शक्ल कैसी होती है? मंगल होता है पुरुष, मेल। मंगल होता है पुरुष। तो वीनस कौन होगा? औरत। मंगल का बिल्कुल उल्टा, मंगल का बिल्कुल उल्टा, मंगल का बिल्कुल उल्टी शक्ल भी होती है वीनस की। वीनस की दो शक्लें होती हैं। पहले बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं आई? पहले बताइए कि यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? अब कुछ लोगों को तकलीफ है कि भैया उनका स्क्रीन नहीं आ रही है। जी प्लीज आप लोग अपने इंटरनेट थोड़ा सा काम करवाओ। क्या मेरी ये वाली बात समझ आ रही है? मैंने क्या कहा है अभी, क्या गणित लगाया? जी जो बता रहा हूं, मेरे को तो भैया 3 महीने लगे थे सीखने में। सर अब ये आगे देखो, वीनस आगे दिखाया ऐसा, और सेकंड वाला उल्टा क्यों हो गया? मंगल का उल्टा जी। मंगल आदमी, वीनस औरत। अच्छा, ये जो मंगल आदमी। सेकंड में आपने बनाया ना डॉट डॉट और ये लाइन और हाँ फिर ये डॉट, वो पूछ रही हूँ। ये देखो, ये क्या बनाया पहले बताओ, ये क्या बनाया हुआ है? ये मंगल मार्स। ये मार्स हो गया। ये क्या हो गया? मार्स। मार्स हो गया। मैंने देखो आपके सामने मार्स। कॉपी किया। देखो क्या हाँ। बनाया हुआ है, दोबारा वही लगा दी मैंने उल्टा नीचे कर वाला। दिया। हाँ तो उल्टा नहीं, कर दिया आपने। इससे देखो 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 उसके देखो 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 देखो, उसके ये आगे क्या? वाला, ये आगे उल्टा वाला, घुमा दिया ये मैंने वाला, इसको, उसके उल्टा आगे घुमा वाला दिया। पूछ रही हूँ। ये देखो आगे। क्या अच्छा बनाया हुआ हाँ है? हाँ। ओके समझ गए, ओके ओके, अंडरस्टैंड। अपसाइड डाउन। उल्टा हो मेरे मास्टर ने ऐसे हम्म सिखाया होता तो मेरे 3 महीने बचे जाते, 2 महीने बचे जाते। हम्म, पहले बताओ, मंगल, मंगल आदमी और शुक्र उल्टा औरत, मतलब एक चीज है उल्टा। ये बात क्लियर हो गई सबको? शुक्र की दो शक्लें। हम्म, आ जाओ, मंगल क्या होता है जी? मंगल क्या होता है? सर एनर्जी होती है, मंगल एनर्जी होती है। मंगल योद्धा होता है, योद्धा। मसल होता है, हाँ। मंगल क्या होता है? योद्धा फाइटर होता है, करेज, करेज हाँ। फाइटर। करेज। फाइटर। कुंडलियों में, हमारे एस्ट्रोलॉजी में सेकंड योद्धा बताओ कौन है? सेकंड। तू अगर नहीं बताया सन। पंखे से उल्टा टांगू तेरे को, मैं बता रहा हूं मैं। सन। मंगल ही है सर। सन तो राजा होता है। मंगल के अलावा और कौन है योद्धा? सूर्य। फाइटर कौन है? फाइटर। सन। नो। सर राहु। राहु राहु। राहु कहाँ से फाइटर हुआ? राहु का तो बॉडी नहीं है। सैटर्न। केतु, सैटर्न। केतु, केतु। केतु, केतु मंगल का प्रभाव देता है। केतु इज द फाइटर, केतु। केतु इज द फाइटर। केतु बोले तो अश्वत्थामा। नंबर 7। नंबर 7 फाइटर। नंबर 7 हाँ। आ जाओ जी, केतु पे आ जाओ। केतु
मंगल से मंगल। एक एनर्जी एक्स्ट्रा। आओ, मंगल जैसे बनाया हुआ आपने, हम्म ये देखो मंगल बनाया था मैंने, हम्म जी सर। देखो मंगल बना हुआ है। जी सर। ये कॉपी दिख रही किया, है। मंगल में मैंने केतु मैंने उतारा, यहाँ पे एक चीज चेंज करनी, लास्ट में इसकी लगा दी टंगी, ये आ गया हमारे पास में केतु। अच्छा। अरे केतु अच्छा। लगाता है सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण, हाँ। राइट? यस सर। तो तो बताओ। सूर्य पे तो राहु लगाता है और केतु चंद्रमा पे लगाता हाँ, है। मतलब मैंने यही शब्द मतलब कहे कि दोनों ही खेलता राहु है। और केतु सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगाते हैं। जी सर। मैं अभी 8 प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, 8 प्लेनेट सिस्टम है, इसमें राहु नहीं है। ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या होगा? तो केतु किसका हुआ? केतु क्या हुआ? सूर्य का उल्टा। ये देखो, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसी को मैंने पलट दिया, सूर्य हो गया। बताओ ये समझ आया नहीं आया? अच्छा। जी सर, हाँ हाँ। ये क्लियर समझ है? आ गया। क्लियर सर। जी। सूर्य कैसा होता है शक्ल में? सूर्य कैसा होता है प्रभाव में, असर में? गर्म, हॉट, गर्म होता है। हॉट। सर सबसे लीडरशिप को गर्म कौन है? दिखाता है। सबसे गर्म कौन है? सन है सूर्य सर। सूर्य। ही है। सन। सूर्य सबसे गर्म नहीं है जी, मंगल मरकरी मंगल। सबसे गर्म है। मंगल सबसे मंगल। गर्म है। अच्छा मंगल। मंगल। अच्छा। ये किसका निशान था बताओ, ये क्या बनाया मैंने? सन। देखो सन। हम्म। सूर्य से भी ज्यादा गर्म कौन है? मंगल। मंगल। मंगल की दो शक्लें, शुक्र की दो शक्लें। स्टोरी समझ आ रही है क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा मंगल कैसा है, गर्म या ठंडा? गरम। है। गर्म। गरम है मंगल मंगल सर। गरम। कैसा है जी? मंगल गरम होता है। गरम होता है सर। मंगल गर्म होता है। कोई ठंडा प्लेनेट बताओ। सैटर्न। मून और और मून। सैटर्न। मून। सैटर्न और मून। मून। मून ये रहा। मंगल का उल्टा। होल्ड, फोकस, फोकस। ये देखो, मंगल पुरुष, पुरुष का उल्टा औरत, औरत बोले तो शुक्र। आ गया? हम्म ये वाला पार्ट हो हम्म, गया। हम्म। मंगल की एक और शक्ल है, मंगल की दूसरी शक्ल, मंगल है गर्म, तो मंगल की दूसरी शक्ल का उल्टा ठंडा, चंद्रमा। नहीं, कितना मुश्किल है। सर वेनस का जो दूसरा शक्ल है उसका भी उल्टा मंगल भी हो सकता है ना, जो नहीं, पहला आप बताए वेनस का। अरे नहीं नहीं, अभी आ नहीं रहे होता। आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। हम्म, दो ही शक्लें हैं चंद्र मंगल ये शुक्र की ना। चंद्रमा की और क्या शक्ल है? चंद्रमा की एक शक्ल और है, चंद्रमा तो हर समय ऐसा, चंद्रमा की एक शक्ल और लिख लो, लिख लो जी, मून। क्या ये समझ आता है? जी सर। जी। आ यस रहा है? सर। यस सर। जी बताओ सर। चंद्रमा का, बताओ चंद्रमा का औलाद का नाम। मरकरी। बुध। बुध बुध। मरकरी। चंद्रमा की औलाद कैसी होगी? चंद्रमा ने जो काम नहीं किए वो मरकरी करेगा, तो मरकरी कैसा होगा? दिमाग वाला। मरकरी में सारी शक्तियां, सारा दिमाग उसी के पास, सब कुछ है उसके पास, 5 नंबर। सब कुछ है उसके पास। सविता जी ऐसे बताया था आपके मास्टर ने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं समझाया, ये आपका बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है मेरे को बहुत। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी और ये याद हो जाएगा, मानते हैं? नहीं, थोड़ी नहीं, पूरी प्रैक्टिस। आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। सर मैं बहुत ही बताता हूँ, लॉजिकल है बिल्कुल। पूरा का पूरा, जब तक मेरे दिमाग में लॉजिक नहीं बैठते मेरे को तो याद ही नहीं होता।
बहुत ही लॉजिकल है रट्टा सर, तो मार के याद नहीं होता, ये तो सही बात है। अब जैसे आप लॉजिक बता रहे हो तो याद हो जाएगा। लॉजिकल है ना, तो फिर वो हाँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, 2-4 बार करेंगे, 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, हो जाएगा याद, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, जी जी सर। सर। देखो मेहनत करने से कोई पीछे नहीं हटता, बात है कि हमारे को सही गधा मेहनत ना करवाए कोई, गधा मेहनत नहीं करनी हमने, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा काम। नहीं, उसमें क्या है। चलिए, मरकरी और कैसा होता है। मरकरी, चंद्रमा, मरकरी जो होता है मंगल जैसा गर्म नहीं होता, नहीं। सूरज के साथ में है, राइट। तो मरकरी सूरज और चंद्र मंगल के बीच में कहीं पे कहानी हो जाती है उसकी, तो मरकरी बन जाता है। देखो यहाँ पे चंद्रमा, ये मंगल कैसा था बताओ। गरम। नहीं, गर्म तो था, शक्ल शक्ल शक्ल, देखो ये थी शक्ल बिंदु मंगल की, रेखा बिंदु बिंदु। है ना। इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे मरकरी में, और मरकरी हो जाएगा, देखो देखो ध्यान से, बिंदु, बिंदु बिंदु, रेखा, ये वाली लाइन को हटाकर इस जगह पे हम बिंदु लगा देंगे, मरकरी आ गया। सर हाँ, मरकरी बैलेंस का भी है, तो इसमें वैसे देखा जाए तो बैलेंस भी है। करेक्ट दोनों भी करेक्ट है, करेक्ट, रेखा मैं रेखा कहना, भी मैं है। मैं बस, मेरे को लग ऊपर रहा और था कि नीचे लोगों को पता बैलेंस नहीं कर रहे होगा। लुक एट दिस बोथ द शक्ल्स ऑफ मरकरी, मरकरी की दोनों शक्ल देखो कितना बैलेंस है, दोनों की दोनों। बैलेंस सही पूरा है। ये देखो, ये वाली कितनी बैलेंस है, हम्म, जी सर। प्रॉपर बैलेंस है, 4 लाइनें यस बिल्कुल सीधे, प्योर बैलेंस। ये देखो डमरू जैसा बिल्कुल बैलेंस, टक जी टक सर। टक, दो सर, बिंदु, एक दिखता नहीं। रेखा, बिंदु बिंदु रेखा, प्योर बैलेंस। जो बीच मरकरी है में प्यार, मरकरी है बैलेंस, शाबाश बहुत बढ़िया। किसने कहा था ये शब्द किसके थे। मेरे सर बबीता। अरे बबीता जी नमस्कार मैम, आज पहली बार नमस्ते। हम बात कर रहे हैं। जी सर। हाँ, गुड, पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आपसे पढ़ना पड़ेगा सर बहुत कुछ। अरे मैम, नहीं सर, सच में पढ़ने में मजा आ रहा है। अदरवाइज मैंने एक तो मतलब सिर्फ डेमो ही देखी थी, मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर मैंने आज मैंने कहा देखते हैं वापस से डेमो, पर आपका देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। मजा आ रहा है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा मैं बहुत बता देता हूँ। इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, उस समय बहुत इंटरेस्टिंग नहीं इंटरेस्टिंग लगा लग रहा तो है। हमने किया भी नहीं कि नहीं इंटरेस्ट नहीं आ रहा, छोड़ो। आज इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं बताता हूँ कि रमल, रमल इतनी प्यारी विद्या है, बस लोग ना उस तरीके से बात नहीं करते, लोग बोलते हैं कि बस पढ़ा दो, बात खत्म करो, फॉर्मेलिटी पूरी करो। मैं बताता हूँ मेरा काम, मेरे आप पुराने वाले कोर्स देखोगे ना, चाहे आपने ज्वाइन किए थे या नहीं किए थे, उनकी पेड वीडियो भी है और सब कुछ है, वो आपको मिल जाएगा, ज्योति जी से आप बात कर लेना। आप मेरी न्यूमेरोलॉजी देख लेना, न्यूमेरोलॉजिकल क्लास ली थी मैंने, मैंने हस्त रेखा पढ़ाया था, बेसिक बेसिक, जी जी आप उसमें देख लेना कि मैंने कैसे पढ़ाया। मैं हाँ बिल्कुल, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं मैं इसी तरह से ही पढ़ाता हूँ। जी जी और जी। मेरे को तो बिल्कुल ऐसे, मैं बता दूं आपको बबीता जी, मैं लिटरली मैं ऐसे बात करता हूँ कि जैसे मेरी मम्मी को मैं पढ़ा रहा हूँ बैठकर। ऐसे ऐसा ही नहीं सही हम कि, सब रहता है लोग सर। ऐसा हम नहीं सब कि ऐसे लोग मैं, सही आपकी रहता है मम्मी बिल्कुल। बड़े हैं। हम लोग उम्र के बड़े हैं आपसे। हाँ आप लोग देखो हाँ कितने, मेरी उम्र से, हम सभी लता जी बड़े को हैं देखो, सर, कभी लता भी। जी को देखकर तो बिल्कुल ऐसा लगता है मम्मी बैठी मेरी। हम लोग सब सीनियर सिटीजन है। हाँ जी। तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हमारे आईक्यू कम है, एक्चुअली में क्या होता है कि हम जब बड़ी उम्र में आ जाते हैं ना, तो हमारे ध्यान में बहुत सारी बातें और उलझ जाती हैं, घर गृहस्थी की बातें होती हैं, आधी टेंशनें हैं, पति बात नहीं कर रहा, भाई से लड़ाई होगी, बहन लड़ रही है ना, जी कल सर। सिलेंडर खत्म हो रहा है, मेहमान आने वाले, सिलेंडर कहाँ से आए, ये टेंशन चल रही है। तो प्रैक्टिकल आदमी हो जी, मैं थोड़ा सा वो समझता हूँ, इसलिए मिलके काम करेंगे। थोड़ा सा कभी गलती हो जाए तो माफ कर देना मुझको, और बाकी हम पढ़ाई करते हैं। चलिए अब इसे खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो पहले बताओ मुझे शुक्र की शक्ल बताओ। थैंक यू सो रेखा मच। बिंदु बिंदु बिंदु। मुझे बताओ शुक्र किस चीज का देवता है। आशा जी, जी। सविता जी, शुक्र किस किस चीज का देवता, अरे हरि जी भी आए हैं, हरि जी, शुक्र किस किस चीज का देवता है। गुरु का, स्पाउस का। सबसे खास बात स्पाउस क्या है है। शुक्र में, गुरु। पूरी कुंडली, पूरी इसमें किसी के पास नहीं है जो। सर लग्जरी देता है गुरु। लग्जरी रीबर्थ, बर्थ का। बर्थ जन्म का बर्थ, कारक है। जन्म। जन्म का कारक है। जन्म के जन्म दो का कारक। कारक हैं, एक जुपिटर किस्मत का, और शुक्र हमारे पास में जन्म का। कोई जन्म का जन्म ही कारक है। छोड़ो,
ये किसकी आवाज आ रही है? लता जी, लता जी आपका वो सिग्नल ठीक नहीं है, हटाओ चार्जर मैं उसका। तो बंद ही कर देती हूँ, इसीलिए हाँ, बोल चार्जर नहीं हटाओ, चार्जर रही। हटाओ। आ जाओ। तो भैया शुक्र जो होता है, शुक्र जो होता है संजीवनी बूटी है जी, मरते हुए आदमी को बचा जाएगा। हाँ जी सर। जी। तो जो मरते हुए आदमी को बचाएगा वो शुक्र हो गया। तो मुझे बताओ, जो जिंदा बंदे को मार दे वो कौन है? शनि। सर फिर केतु हो गया। शनि। केतु, शनि। केतु, केतु मारता नहीं जी, केतु मारता नहीं, केतु चोट पहुंचाता है। मैंने तो सही बोला। शनि बोला माता। शनि भी है, हाँ ठीक यमराज। है, केतु, केतु नुकसान के लिए तो हम उसी को काउंट कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास में आ जाएगा शनि। यहां पर आएंगे, हमारे पास है शनि। शनि क्या है? यमराज। सैटर्न क्या है? शुक्र के उल्टे। अच्छा ये बताओ, ये किसकी शक्ल थी, ये किसकी उल्टी थी? तो मंगल का उल्टा था, हम्म। है ना? जी सर। बस अब जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको, बात को, है ना? तो ये आ गया हमारे पास में, शुक्र का उल्टा मंगल है, तो ये वाले शुक्र का उल्टा क्या आएगा? शनि। शनि। अच्छा अच्छा। जी हमारे पास में योनि से व्यक्ति पैदा हुआ है, हम्म। योनि से व्यक्ति पैदा हुआ है, यही योनि की शक्ल ना, योनि की अंदर से ऐसे रखती है। तो हम्म शनि बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। हम्म शनि बिल्कुल इसका उल्टा, मृत्यु का कार्य टाइप का, मतलब न्याय का। बेटा आओ बेटा, तुम्हारा हिसाब किताब करता हूं मैं। तो शनि महाराज तो ऐसे हैं। अच्छा, शनि ऐसे आ गए। और क्या है हमारे पास में, कौन कौन रह गए? शनि हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर 11। जुपिटर। जुपिटर सर तो मैंने गुरु। बताया ही नहीं। यस सर। जुपिटर सर। अच्छा ये बताओ, शनि दिखने में कैसा होता है, बताओ जरा। शनि को काला। सबके सब कैसे दिखते हैं? ब्लैक। अरे आसमान में ब्लैक देखेंगे होता शनि है। ब्लैक कैसा है। दिखाई देगा? ब्लैक होता है सर। अरे ब्लैक ब्लैक है। होता है, आसमान में कैसा दिखाई देगा? चारों तरफ रिंग्स होते हैं सर इसके। रिंग होता है ना? हाँ, रिंग जी टाइप के सर। होते हैं हाँ। रिंग होता है ना? ये हम्म। जी देखो, ये देखो, ये देखो शनि, ये देखो शनि, ये देखो। जी जी सर। सर ऐसे। हाँ ऐसा ही होता है। डॉट, डॉट, रेखा। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है? जी जी सर। सर। दिखा? शनि की एक शक्ल कैसी हो गई? शनि की एक शक्ल कैसी है? बिंदु, रेखा, रेखा, बिंदु। ये देखा किसकी शक्ल है हम्म। जी? शनि की। शनि की। शुभ होगा या अशुभ होगा? फिफ्टी सर फिफ्टी रखता परफेक्ट है। है। शुभ होगा या अशुभ होएगा? सर अगर कर्म पे हमारा तो अशुभ है और काम करवा रहा है तो काम का कार्य कर्म का कार्य तो शुभ कर्म के लिए। उसका कर्म पे डिपेंड करेगा। हम्म। अगर आपका कर्म अच्छा है तो शुभ होगा, नहीं है तो हाँ फिर अशुभ होगा। अब आ जाते हैं राइट। जुपिटर। जुपिटर के बारे में कोई बताएगा कैसा होता है? सर गुरु है। कल भी। ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान है। है। और किस्मत है आपका क्या जो। अंधेरे में, अंधेरे में रोशनी है? हाँ जी हम्म। बिल्कुल है। जी क्या अंधेरे में ठीक है। रोशनी है? जी सर। जुपिटर। है जी। सर। यस सर। तो दिया, देखो, एक तो है हमारे पास में दिया, ऊंची मचाल पे रखा हुआ एक दिया। देखो एक दिए की लौ, देखो दिया। हम्म, तो हमारे पास में जुपिटर कैसा हो गया? एक दिए की तरह, अंधेरे में दिए की तरह। और शनि क्या है? अंधेरा। जुपिटर क्या है? अंधेरे में दिया। और शनि क्या है? जी। अंधेरा। शनि तो अंधेरा अंधेरा है अंधेरा सर। ही है। शनि तो अंधेरा अंधेरा है है। सर। अंधेरा। तो शनि की एक और शक्ल है। शनि की तीन शक्लें हैं। शनि की तीन शक्लें हैं जी। दिया तले अंधेरा, दिए को उल्टा कर दो। कितने लोगों को समझ में आया? आ गए सर। और अरे आ गए शनि, जी सर। हाँ अब शनि और जुपिटर को देखो, तो यहीं से हमारे पास में आएगा केतु। एक और, एक मिनट, यहीं पे आएगा। पहले जुपिटर एक और बना दे। ये है जुपिटर, ये है जुपिटर। जुपिटर की दो शक्लें हैं। इसको मैं अगली क्लास में आपको पिक्चर दिखाऊंगा इसकी, अभी तो बहुत देर हो रही है।
ये वाली शक्ल अभी के लिए आप देखिए, इसी के जैसे। अच्छा, ये क्या है? जुपिटर जी सर। आ गया। अच्छा, जुपिटर क्या होता है? गुरु। गुरु। गुरु का गुरु उल्टा? है, ज्ञान है, गुरु प्रकाश का है। उल्टा? गुरु का उल्टा? केतु। गुरु का उल्टा शिष्य। चेला। शिष्य है, चेला चेला। शिष्य। चेला बोले तो केतु है सर। केतु, केतु। केतु। जिसके पास रहा नहीं है बिना टीचर के। केतु। ये सीख गई हमारी बच्ची। सर जीरो से हम्म। हीरो बना दिया आपने। अरे 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 वो पहले से हीरो थी, वाह। श्रुति हमारी नहीं पहले से सर, हीरो थी। आपसे मिलने के बाद हुई है इस फील्ड में, तो मैं पहले अभी भी मतलब लाइक जीरो थी। अरे बच्चे, मेरे को पता, तो हीरा है हमारा। तू बहुत आगे जाएगा बच्चे, सर तो बहुत आगे आप बढ़ो। तराशे हो ना उसको। अरे अरे, चलिए देखिए, ये बहुत प्यारी बच्ची है हमारी। अच्छा पहले बताओ, ये सारे समझ आए? फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं, 1 मिनट लगकर रिवाइज करेंगे। हाँ जी, पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी जी, सर। ये बताओ, ये पहली वाली शक्ल क्या थी? वीनस। वीनस। सर वीनस की वीनस की क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? योनि। योनि। वजाइना। योनि, वजाना रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जहां से प्रजनन होता है, बच्चे यहीं से जन्म लेते हैं, यही है सब कुछ। यही है बच्चे नहीं, ये हम सभी की जननी है। बड़े रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। अब यहाँ पे कहता है वीनस, और मार्स क्या होता है? एक फौजी। एक योद्धा। फौजी। अगली क्लास में मैं इन सबकी शक्ल, प्रॉपर वीडियो, फोटो वगैरह दिखाऊंगा, अभी टाइम खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे मार्स, मार्स होता है आदमी, आदमी का बिल्कुल उल्टा। पुरुष। औरत, सर। औरत उसका उल्टा हो गया, राइट? बिल्कुल उल्टे हो गए मार्स और एक दूसरे के। चले। नाउ, मार्स क्या होता है? फौजी। उसके एक और पावर बढ़ा देंगे तो केतु बन जाएगा। देखो, मार्स में इस जगह पे बिंदु, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नीचे इस जगह पे मैंने यहाँ पे रेखा लगा दी। बाकी देखो बिल्कुल सेम, बाकी देखो बिल्कुल सेम, नीचे हमने रेखा लगा दी। केतु आ गया। केतु लगाता है सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण। तो केतु का बिल्कुल उल्टा आ जाएगा सूर्य। सूर्य की सिर्फ एक ही होती है। ये आ गया। सूर्य की और पावर बढ़ा देंगे तो हो जाएगा मंगल, क्योंकि मंगल और ज्यादा गर्म होता है। क्योंकि मंगल गर्म होता है तो गर्म का उल्टा ठंडा, ठंडा होता है चंद्रमा। ठंडा होता है चंद्रमा। चंद्रमा की तो होती है 4 शक्लें। चंद्रमा की होती है 4 शक्लें। चंद्रमा की ही औलाद है मरकरी, जो कि पूरा बैलेंस है। तो देखो, चार। ये क्या हो गया, बिंदु के हटके यहाँ पे रेखाएं आ गई सारी सारी। बैलेंस करने में एक और आएगा, ये देखो, डमरू टाइप्स, है ना, गाना जी बजाना सर। डमरू। अब आ जाओ, मरकरी आ गया। अब यहां से मरकरी की, मरकरी हमने देख लिया। अब वापस आते हैं शनि में, सॉरी शनि की बात कर रहा हूँ, शुक्र से। शुक्र का बिल्कुल उल्टा साइन, बिल्कुल उल्टा शनि आ रहा है। अच्छा, शनि कैसा होता दिखने में? शनि कैसा होता दिखने में? चक्कर लगे होते हैं ऐसे, शनि प्लेनेट। चेक करो यहाँ पे, बिंदु, रेखा, रेखा, बिंदु, रेखा बिंदु। शनि की शक्ल आ गई। जुपिटर क्या है? दिया। पहचान पे दिया। रखा हुआ। मचान पे रखा हुआ दिया। दिया। अंधेरे में दिया, अंधेरे में रोशनी। और जुपिटर अगर रोशनी है तो शनि अंधेरा है। शनि शनि अंधेरा अंधेरा है। है, उल्टा दिया। उल्टा हो गया। शनि अंधेरा उल्टा है, दिया। उल्टा दिया। आ गया। तो यहीं पे हमारे पास में आ जाएगा, जुपिटर की एक और शक्ल आ जाएगी, ये वाली, और खत्म। ये था। और जुपिटर, जुपिटर का उल्टा केतु। केतु। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग ये कल अगली क्लास तक ये याद कर लेंगे? हो जाएगा सर, करीब। है ना? बहुत लोग यहाँ पे आज बिल्कुल फ्री वाले भी थे, और बहुत लोगों ने पे किया हुआ था। तो जिन लोगों ने पेमेंट की थी, जी सर। जिन लोगों ने भी पेमेंट जी की सर। थी, उनके जी लिए सर। कल एक एक्स्ट्रा क्लास और हम लेंगे। जी सर।
और जो लोग अगर डायरेक्टली अब पेड ग्रुप के लिए आना चाहते हैं हमारे पास में कि सीधा आप कोर्स चालू करें इसका, तो बेसिक रमल है ना, बेसिक रमल में हाँ मैं सर। क्या क्या सिखाऊंगा, शकुन, ठीक है, उसमें और अगर बेटर चलेंगे तो हमारे पास में आएगा फिर सोपान भी सिखाऊंगा, और फिर उसके बाद में मैं एक और लेवल पे चलूंगा, मैं तकरीबन इसको 4 लेवल पे लेके चलूंगा। डिपेंड करता है कि कौन कौन व्यक्ति कितना सीखना चाहता है। हर एक व्यक्ति जो भी कोई भी पेड कोर्स के अंदर जाएगा, नॉट ऑफ द 51 ये तो इंट्रोडक्शन था, तो जो भी बड़े कोर्स की तरफ चलेगा, तो वो मैं उसको कहता हूं कि जब से ये शक्लें याद कर लेगा, ऐसी वाली 2-4 चीजें और याद करानी है, उस याद कराने के तीसरे दिन के बाद में, थर्ड डे से मैं ये वाली बात लिख कर दे पाऊंगा कि आप लोग किसी की भी कुंडली देख लोगे, किसी का भी चार्ट पढ़ लोगे। जिस तरह से लोग क्या करते हैं कि लोग सस्ती फीस लेते हैं, काम भी नहीं करते और बहाना मार देते हैं। मेरे पास में बहाने वहाने का कोई चक्कर नहीं है, जब तक बच्चा सीख नहीं जाता मैं हाथ नहीं छोड़ता। मैं क्लासेस देता हूं, मैंने कहा कि 10 क्लासेस लूंगा, मैंने 20-20 क्लासेस भी ली हैं। जी सर। और सर यहाँ आप पे ये देखो, आपने मतलब काइंड ऑफ डेमो ही है ना, आपने डेमो में ही आधे से ज्यादा दे दिया बच्चे को, तो पेड में आप कितना दोगे तो बच्चे सोच भी नहीं सकते सर। मैम देखो, सभी सीखना चाहते हैं, ये सब के सब कहने की बात है कि ये सब डेमो ले रहे हैं। यहाँ पे कोई भी डेमो के लिए कोई भी नहीं आया, ये सब के सब सीखने आए हैं। सीखने आए हैं, हाँ जी सर। यस। कोई भी किसी के पास भी फुर्सत नहीं बैठी होती कि 1-1 घंटा 2-2 घंटा टाइम पास करने के लिए कहीं पे चले जाए। जी 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 वो बिल्कुल। कहने की बात है कि वो कोई फ्री में है, कोई 50 रुपए दे गया, कोई 100 रुपए दे गया। 50-100 रुपए ना आपके लिए ना हमारे लिए, किसी के लिए कोई मायने, किसी ना किसी हाथ में कुछ है ना ना कुछ है। तो जी जी इट इज ऑल अबाउट एवरीबॉडी वांट टू लर्न। हर कोई यहाँ पे सीखना जी चाहता सर। है। हाँ मैं जी। बस ये यस। चाहूंगा कि मैं ये चाहूंगा, देखो मैं अभी ना ये रमल का कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आज मैंने इंट्रोडक्शन पे लगाई है। अगली बार जब मैं इस रमल का कोर्स चालू करूंगा तो मैं उसमें डेमो तो दूंगा ही नहीं। और डेमो तो चलो दे भी दूं, शायद देना पड़ता है, मार्केट करना पड़ता है, सब कुछ बताना पड़ता है लोगों को। लेकिन अगली बार जब मैं इसका कोर्स चालू करूंगा, इस बार क्या करूंगा बाद में बताऊंगा, अगली बार से तो मैं सिलेक्ट करूंगा कि किसको पढ़ाऊं किसको ना पढ़ाऊं। इस बार तो जो पैसे देगा मैं उसे पढ़ा दूंगा। अगली बार से तो मैं रिजेक्ट करूंगा कि किसको नहीं पढ़ाना, क्योंकि मुझे पता है मेरे बारे में मार्केट में नाम कैसे फैलने वाला है। हाँ क्योंकि जी जो मैं पढ़ाऊंगा वो कोई नहीं पढ़ा रहा। जी सर। जो मैं जितने एक क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी और प्रैक्टिस भी गारंटी, हर एक व्यक्ति के हाथ से, हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति ये पास से चलाना सीखेगा, प्रेडिक्शन करना सीखेगा। तो जिसके लिए हमारे पास में जो, मैम ज्योति मैम, आप हाँ बताना जी। शुरू करोगे मैं बताऊं कोर्स, आप बताओ। नहीं आप आप कुछ बोले नहीं, आप बता, अरे आप आप कुछ बोले नहीं, आ जाओ आ जाओ। बता दो सर अरे आप। मालिक हो आप, अरे मालिक हो आप। अरे मैं मालिक नहीं हूँ सर, आप अरे बताओ। चलो चलो आ जाओ। अच्छा, सभी लोग पहले सर अपना फीडबैक बताएं कि सर का क्लास कैसा लगा आपको। मैम बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट। बहुत इंटरेस्टिंग भी था, एंगेजिंग था, और काफी मतलब सिंपल तरीके से एक नॉलेजेबल टफ था चीज को मैम। इजीली बनाया है सर। ओके ओके ओके। फ्रेंड लगा मैम ना जितने सबसे, अलग था, सबसे अलग था। सबसे अलग। ज्योति मैं अब तक जाग रही हूँ तो इसका मतलब इंटरेस्टिंग था। हाँ जी मैम। क्लास इंडस्ट्री। नहीं मैं तो अब तक सो गई होती। मैं तो नहीं उम्मीद कर रहा था कि लता मैम सोएंगी, मेरे लेक्चर में कभी हम सोएंगे नहीं, कभी ऐसा हाँ होता नहीं। नहीं कोई नहीं, नहीं। लता मैम ने, सचिन सर थे मेरे साथ कई क्लासेस लता मैम ने मैं की थी, शुरू तो से फिर ही लता मैम जुड़ी को रही सुना। हूँ। सचिन मेरा हाँ, बेटा सचिन सर से रहा हम है, भी बहुत सारी मेरा क्लासेस की बेटा हमने रहा भी। है। मैं कोरोना टाइम पूरा उसके साथ स्पेंड किया मैंने। हाँ जी अब हाँ। हमारे को भी आशीर्वाद दो, हम भी आगे हाँ बढ़े। बच्चे, आगे और खूब बढ़ोगे। और सर रमल के कितने स्टेप मतलब लेवल होते हैं, मैम कितने लेवल? लेवल तो बेसिकली कुछ नहीं होते, ओके मैम सर। लेवल कुछ नहीं होते। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक जी बात बताओ, आशा जी, जी। आपको चाय कितनी तरह से बनानी आती है? एक ही तरह से आती सर, ये तो अलग अलग सब चीज मिला के बना लो या इंग्रेडिएंट सब बताओ। साथ में बॉईल करके बना लो? घर में 4 लोग हैं तो चारों के चाय का टेस्ट अलग होता है। बिल्कुल वही सही। गैस वही बर्तन सब कुछ साथ में खड़े होकर बनाएंगे तो भी सबकी बिल्कुल चाय का सही। टेस्ट अलग आता है। बिल्कुल सही सर। तो रमल में मैं तकरीबन 7-8 मेथड सीख चुका हूं, और हर एक मेथड से प्रेडिक्शन आती है।
तो इट इज ऑल अबाउट कि कोई कितने मेथड सीखना चाहता है। तो हर एक आप हमको मेथड कितना में, मेथड सिखाएंगे? आप हमको कितने मेथड सिखाएंगे? हाँ ये आप पे है कि आप कितने मेथड तक आप वास्ता चलोगे। अब बात आती है कि जो हमारे पास है बेसिक, हम पहले ज्योति जी की बात जरा खत्म कर दें। ज्योति जी आप आ जाओ, फिर मैं आता हूँ। ज्योति जी लता जी कोर्स का की फीस पे आ जाओ। लता जी का चार्जर बोल रहा है। नहीं नहीं, मैं चार्जर लता तो जी नहीं अभी चार्ज हो लगाया रही हुआ। हैं। चार्जर तो नहीं लगा रखा अब। अच्छा, आप सभी को बता देते हैं, ये इसका फी जो है सर, बेसिक रमल करवाएंगे 5666 है। और जो आज इनरोल करेगा उसको प्रेशर 9 का सॉफ्टवेयर फ्री मिलेगा। राइट सर? जो पहले आज, ही डिस्काउंट दे दिए हो। अरे देखिए, सर, और अरे वैसे जो फीस आ, है इसकी, सिर्फ फर्स्ट, ये सिर्फ हमारे फर्स्ट 6 स्टूडेंट के लिए है। और जो नॉर्मल फीस है इसकी बेसिक, देखिए मैं बताता हूँ। हाँ ज्योति जी बताओ, ज्योति जी टोटल फीस कितनी है? 5। हाँ जी। सर आवाज सर थोड़ा डिस्टर्ब डिस्टरबेंस कहीं से हो दूर रही है दूर की आवाज सर, आ थोड़ी रही है। डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ मैम आप मैं म्यूट कर दे। ट्वेल्व अब थाउजेंड फाइव हंड्रेड ज्योति मैम ज्योति जी अपने आप को अनम्यूट करना। कर लिया सर। हाँ देखिए जी एवरीबॉडी, इसकी जो कोर्स की जो एक्चुअल फीस है वो 12,500 रुपये है। हाँ जी। कोर्स की जो फीस है 12,500 रुपये है। पहले पहले 5 लोगों को, पहले तो फीस लिख देता हूं, 12,500 रुपये जो बेसिक कोर्स की फीस है। सर पहले 6 कर दो, 6 पहले 6 6 कर दें, पहले 6 कर देते हैं। कर दो सर। तो पहले 12,500 रुपये की फीस है। जो लोग पहले 6 लोग होंगे उनको हम ये देंगे 5,666 का, पहले 5 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए। 7वें आदमी से हम 12,500 रुपये चार्ज करेंगे। हाँ जी। इसमें मैं आपको सोपान करवाऊंगा या फिर शकुन कराऊंगा। या तो हम इसमें शकुन पद्धति सीखेंगे या फिर मैं आपको सोपान करवाऊंगा। अगर मेरे को बैच में बच्चे बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड लगे तो मैं उनको दोनों ही करवा दूंगा, लेकिन मैं दोनों में से पहले एक चीज की कमिटमेंट देता हूं कि दोनों में से कोई भी एक चीज करवाऊंगा। डिपेंड करेगा कि बच्चे कितना फास्ट लर्न कर रहे हैं। अब यहां पे आता है कि मेरे पास में नेक्स्ट लेवल पे क्या क्या सिखाऊंगा। उसके बाद में उसकी जो फीस होगी वो तकरीबन 1 लाख रुपए की फीस होगी एडवांस कोर्स की। एडवांस कोर्स की फीस होगी 1 लाख रुपया। 1 लाख। उसमें जो इस करंट बैच के जो बच्चे होंगे, जो हमारे बैच के बच्चे होंगे, उनकी मैं फीस लूंगा मैं 51,000 रुपये। अगली बार से जो होंगे, पहली बात तो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया हार्ड होगा कि उनको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। और दूसरा, उनकी फीस होगी 1 लाख रुपए या उससे ऊपर। उससे कम मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें जो कंटेंट मैं दूंगा वो परफेक्ट होगा। और आप लोग 2 महीने के अंदर मैच, स्टॉक मार्केट और दुनिया में कोई भी चीज की प्रेडिक्शन है जो करना चाहते हो उसकी प्रेडिक्शन कर दो। हाँ बस मैं कहूंगा कि किसी के, आप इसमें ये भी पता लगा सकते हो कोई व्यक्ति कितने दिन में, अगर कोई बेड, कोई हॉस्पिटल में है तो कितने दिन में मर सकता है, मरने के चांसेस है, कितने दिन और जिंदा रह सकता है। इसमें ये वाली रेट भी आती है। लेकिन हाँ, लेकिन हम इस बारे में वो तभी करेंगे जब वो लास्ट स्टेज वाला टाइप का है, तो हम उसमें हम ये गणित लगाएंगे। मैं कोई वाला गणित एक्चुअली में नंबर वाइज सिखाऊंगा। ये और बात है कि मैं आपसे कहूंगा कि आप ये किसी और को बताएं ना, करके नहीं बताना है, सिखाऊंगा जरूर। आप जेंडर भी पता कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वो चीज को मैं तो लिटरली मना कर दूं, क्योंकि उसमें क्राइम लोग कर लेते हैं, एक्चुअल क्राइम कर लेते हैं। हाँ तो वो जी। चीज तो नहीं करना चाहूंगा मैं। लेकिन इसमें आप सब कुछ विदाउट लुकिंग एट द कुंडली, इसमें आपको किसी की कुंडली नहीं चाहिए, सिर्फ पूछने वाला चाहिए कि कोई व्यक्ति हमसे सवाल पूछ रहा है। कोई नहीं मिला तो हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो फीस है, अभी के लिए लेट अस फोकस ऑन द करंट बैच। तो हमारे पास में जो फीस है वो 12,500 रुपये की है। और जो लोग 6 लोग होंगे पहले, 5,666 रुपये। तो आप सर इसमें शकुन और ठीक है। सोपान में क्या डिफरेंस होता है सर? कैलकुलेशन मेथड है जी।
एक सर कैलकुलेशन का नाम है शकुन, एक का नाम है सोपान। ऐसे ये जैसे कि कितना चाय दिन बनाना का और कॉफी कोर्स है? बनाना। ये कितना दिन का कोर्स होगा? ये तकरीबन तकरीबन ये मान के चलिए कि 15 दिन का लेक्चर होंगे। 15 दिन में हो सकता है कि 10 दिन में हो जाए, हो सकता है कि 20 दिन चला जाए। लेकिन जब तक हर एक व्यक्ति को नहीं आ जाएगा, तब तक हम आगे नहीं चलेंगे, तब तक हम खत्म नहीं करेंगे। और सर और अपनी मैं हर ऐसे ही हूँ। क्लास में टेस्ट लेते हैं बच्चों का, तभी आगे चलते हैं। मैं एक्चुअली में क्लास में टेस्ट भी लेता हूँ। हाँ जी। कई लोग हैं यहाँ पे क्लास में टेस्ट वाले। कौन कौन है इस समय? कौन स्तुति कौन है। टेस्ट झेला है? स्तुति है और स्तुति है, लता जी ने भी देखा है, और कौन कौन है? लता जी है और स्तुति है, और अरे वो बच्चे उसमें तो थे, फ्री वाले ग्रुप में आए थे। नहीं, एक ने तो पे भी किया था, एक तो गुप्ता मैम ने, एक तो वो क्या है, हाँ जी। बहुत लोग नहीं दिख रहे। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा। रिकॉर्डिंग के लिए बोला है सर बच्चों ने ना कुछ, अपनी क्लास के लिए रिकॉर्डिंग बोले, रिकॉर्डिंग देखेंगे मैम सर की। रिकॉर्डिंग में बात नहीं होती ना, लोग हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। लाइव आने में चलिए, ज्यादा। हाँ कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। तो कल के सेशन में आ जाएंगे सर वो। कोई बात नहीं, तो आज के लिए इतना खत्म करते हैं। हाँ जी जिन सर। लोगों ने भी इस कोर्स के लिए पैसे दिए थे, उनके लिए कल एक एक्स्ट्रा क्लास और लेंगे। हाँ जी सर। कल मैं उनको ये जो, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 प्लेनेट सिस्टम है, 8 प्लेनेट सिस्टम मैंने आपको याद कराया है, जिसमें राहु नहीं है। तो मैं कल आपको 9 प्लेनेट सिस्टम भी याद करवाऊंगा। वो उनको पेड वालों, जिन्होंने पैसे दिए हैं, 51 रुपए दिए थे, उनके लिए। जी सर। है ना? जी सर जी। तो किसी ने कुछ सवाल पूछना हो तो कोई बात है तो पूछे। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग इस कोर्स को करने के बाद में पक्के प्रोफेशनल हो जाओगे, रमल सिखाने के लिए, रमल सीखने के लिए, रमल को अप्लाई करने के लिए। हाँ जी सर। तो इसके बाद में जो आप बोलते हैं दूसरा वाला कोर्स है, वो क्या है? वो भी रमल का ही पार्ट होगा क्या? जी रमल का। मेरे को जी 7-8 टेक्निक आती हैं, तो सारी सर टेक्निक बेसिक सिखाएंगे। करने अच्छा, से तो क्या, उसमें वो पूरा, तो उसके बाद तो एडवांस भी करना होगा सर इसमें बेसिक के पूरा बाद। हम, नहीं, कोई कंपल्शन नहीं एडवांस करने की जी। तो सर बेसिक में हम लोग क्या कहाँ तक प्रिडिक्ट कर पाएंगे? सब कुछ। और रिकॉर्डिंग सिर्फ वगैरह मिलेगी सिर्फ सर? स्पीड का फर्क है, सिर्फ स्पीड का फर्क है। शकुन में स्पीड ज्यादा है, शकुन में मेहनत ज्यादा है, शकुन में मेहनत ज्यादा है। हर एक आदमी आज की डेट में ऑनलाइन अगर आगे पीछे देखोगे तो आपको शकुन पढ़ा रहा है। जी सर। मैं अगर किसी की अगर कुंडली देखता हूं तो मैं सोपान से करता हूं, ये मैं इसको बाद में पढ़ा होता हूँ। तो सर अभी आप सोपान शकुन तो सिखाएंगे और सोपान तो सोपान बाद बेसिकली में शक्लें बनी सिखाएंगे। हुई है ना। सोम जी बात कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी, सोम हाँ जी। सर नमस्कार सर, सर जी सोपान से नमस्कार। में तो शक्ल्स बनी हुई होती है ना, उससे तो टोटल कैलकुलेशन ही करनी है, उससे स्पीड जल्दी हो जाती है। सर थोड़ी सी मैं एक बात कहूंगा। स्पीड यहां होती है, जी। स्पीड यहां होती है। शोपान से भी जब लोग शकुन में पता नहीं क्या क्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या गणित लगाते रहते हैं बैठकर, जब मैं सिखाऊंगा ना। अच्छा ये बताओ, सोम जी, आपने जी जब आपको शकुन और सोपान में ये वाला डिफरेंस पता है, तो आप मुझे बताओ कि आपने डेफिनेटली रमल के बारे में आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त है। जी थोड़ा बहुत कहीं सीखा था। जी। अच्छी बात है। अब मुझे बताओ कि जो हम पासे पीसते हैं और पहली 4 शक्लें आती हैं, जी मान लेते हैं पहली 4 शक्लें आपके सामने आ गई, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जी क्या इससे देख के डायरेक्टली आप 13th और 14th ग्रुप की शक्ल बना लोगे डायरेक्ट, और 15th की भी, वन गो में? नहीं बनेगी सर, नहीं बनेगी। अगर मैं सिखाऊं तो? बहुत बढ़िया सर, मैं वही चीज देख रहा था सर, मैं जो चीज आपने बताई वो बहुत डेप्थ में बताई, मैं इसीलिए काफी देर से सुन रहा था। मोस्टली रमल वाले क्या करते हैं, वो पहले उसमें लेयर में ही रोक कर चल देते हैं। आपकी जो ये टेक्निक थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, मतलब बिल्कुल अमेजिंग। मैं 3 जगह से रमल सीखा हुआ है मैंने भी, और कैलकुलेट किया हुआ है। बट क्या है, जो आपने चीजें वो एक्सप्लोर करके बताई ना इन्हें, वो कोई भी नहीं बता पा रहा अभी तक। मुझे बताओ कि मैं जितने उस लोगों चीज ने को आपको, मान रहा हूँ, और वो आपने जो वैल्यू रखी है ना वो बहुत अच्छी रखी है। मतलब अगर मैं होता तो मैं शायद 12,500 से कम सोचता भी नहीं।
किसी ने आना है तो ठीक है, नहीं आना तो ठीक है। बहुत रीजनेबल पे आप बता रहे हैं। ये भी ज्योति मैम ने रिक्वेस्ट किया कि इनके कुछ वो हैं कि इनको भी सबके साथ में रखना होता है, तो मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन मैंने कहा ना अभी सोम जी कि मैं अगली बार से तो मैं आपसे मेरी चर्चा सर वहां पे हुई थी, जो हमने हंसरेखा क्लास में बात करी थी। आहा हंसरेखा का फ्री वाला वीडियो, राइट। जी जी जी, उसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रमल के ऊपर और बाकी चीजों पे। हाँ हाँ, तब मैंने कहा था कि रमल में कार्ड्स हम, वगैरह भी है मेरे पास, सर ये सर सब ये आइटम्स सर मैंने। ये राधा मैम का लेक्चर चल रहा था, तो हाँ मैंने सर उसमें कहा ये था भी मैं। जी जी ये जी जी जी। ये सर का भी हाथ है रमल रमल लॉन्च करवाने का सोम जी का अच्छा अच्छा, तो ये भी है, यही हाँ है वो ये भी है मैं बता रहा हूँ तो ज्योति सर जी तो बहुत इतना। अच्छा है। मैं तो कहता सर, अगर इस बैच में अगर कुछ लोग सीख जाते हैं ना, देन प्रश्न से संबंधित, मतलब मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, प्रश्न से संबंधित कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। कोई सा भी अब क्वेश्चन प्रश्न में सर सारी कभी पूरी नहीं एस्ट्रोलॉजी पीछे आ मुड़ जाती है के उसमें। देखेंगे। सर जो आपको, मैं सोम जी आप बताओ, जो हम करेंगे तो क्या पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी नहीं आ जाएगी उसके अंदर? आ गई सर, आ गई। उसमें रह क्या गया? कुछ नहीं। हम्म। आपने सभी क्वेश्चन का आंसर तो दे ही दिया, अब और क्या रह गया इसमें? इसके अलावा और कुछ इसके नहीं है। अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। नहीं नहीं सर, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। मैं तो ये जानता हाँ हूँ, हाँ हाँ इसके हाँ अलावा कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लो। भाई, हाँ इसके अलावा अगर तेरे को जहन में कोई क्वेश्चन बनता हो तो भाई तू भी देखा आजमा ले भैया, क्वेश्चन ही नहीं हाँ, बनेगा। मैं क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना सर। मैंने इसीलिए तो मैं इतनी देर से वही सुन रहा था, मैं सभी विद्वान जन बैठे थे, तो मैंने कहा अगर कोई चीज किसी को डाउट है तो इससे अच्छा तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती सर। हाँ जी सर। अरे धन्यवाद सर। लेकिन मैं आपको बता रहा सर हूँ सर, मेरे को पता क्या होता सोम जी, मैंने जी, जब सीखा था तो मेरे को बड़ी डांट पड़ती थी जिस टीचर से मैंने सीखा। ओके, वो व्यक्ति कहते थे उनको उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी। जी, उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। अच्छा, रमल के लिए किसी को एस्ट्रोलॉजी जानने की जरूरत नहीं है। नहीं है। चलिए खैर। तो खैर बड़ी देर होगी, 11 बज रहे हैं। हाँ अब जी। हमारे को, मुझे लग रहा है कि हमारे वाणी को विश्राम देना चाहिए। लेकिन मैं बता देता हूँ, बिना एस्ट्रोलॉजी के भी हम इसमें रमल में बहुत, बहुत आगे जा सकते हैं। और लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी मेरे से करने के बाद में मैं आपको ये बता देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ और पढ़ने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। जी सर। जी मतलब मुझे लगता है कि बाकी कन्वर्सेशन हमें कल करना चाहिए, आगे कल कल भी आना है। हाँ जी सर। और सब ले- लोगों के पास में मैसेज तो पहुंच ही गया होगा। और मैं ज्यादातर पढ़ाते हुए ज्यादा इधर से उधर की बातें करना पसंद नहीं करता हूँ, ये सबको पता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग बिल्कुल भी। जी और जी जितने लोग भी पढ़ते हैं उनसे पूछ के देख लो, जब तक वो बोल रहे हैं तब तक बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो फिर कंटेंट के अलावा कोई और डिस्कशन नहीं होगा। ये मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा एक वो शर्त रहती है। जी जी सर। तो तो ये हम लोग क्लास फोकस कभी से करेंगे। स्टार्ट होगा? ये क्लास कब कब से से शुरू स्टार्ट होगा? करेंगे? क्लास हम शुरू करेंगे जी मंडे से। कल नहीं, मंडे? कल नहीं, अगले मंडे। ओके। मे भी अगर टाइम सेम रहेगा? और थ्री टाइम डेज सेम में भी रहेगा? सर, 3 डेज में भी कर देंगे अगर हो जाता है बच्चों को तो 3-4 डेज में भी। हाँ देख लेते हैं। वो ये देखो, ये तो देखो जी, सिद्धिका मैडम का गेम है, सिद्धिका मैडम का डिसीजन है, वो जैसे करेंगी तो हो जाएगा। नहीं, 3-4 दिन में हम जल्दी जल्दी नहीं सीखेंगे, आराम से 15 दिन लगाएंगे सर। ऐसा हाँ नहीं कोई करो जल्दी जल्दी। देखो मेरे पास तो देखो जी आपके सामने सारा कंटेंट रेडी है। मेरे को तो कहोगे तो मैं अभी शुरू हो जाऊंगा। हम्म। ये देखो सारा स्ट्रक्चर जज देखो, सब चीजें बताना शुरू कर दूंगा मैं तो। मेरे तो सब रेडी है, एक एक चीज प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के बैठा हूं मैं। जी नहीं सर। सर, आस्ते आस्ते आराम से सीखेंगे। जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो फिर और भी आगे भी सीखना पड़ेगा ना हम लोग को फिर। तो हम्म। जल्दीबाजी में सीखेंगे तो जो यही दिमाग में नहीं जाएगा तो फिर आगे कैसे जाएंगे और फॉरवर्ड में? कविता जी, मैं आपको, ये मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाना। बस आपको बस एक काम करना है, टाइमिंग कॉपी पेन क्या लेके रहेगा बैठना और आपका? रिवाइज करना है। टाइमिंग क्या रहेगा? और टाइमिंग हम रखेंगे टाइमिंग थोड़ा सा जल्दी करेंगे, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का करेंगे, इतना लेट का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सर सैटरडे संडे कराएंगे भी कराएंगे या फिर संडे का वीकडेज में मुश्किल है, कराएंगे? सैटरडे को तो करा लेंगे। सर डेली का करना है या फिर वीकली करनी है आपने? वीक में अभी देखते हैं मैम, उसका डिसीजन लेते हैं। 3 दिन तो रखेंगे हफ्ते में, 4 दिन तो रखेंगे, 3 या 4 दिन तो रखेंगे ही। हाँ जी सर। हाँ
अभी देखते हैं पहले सर बाकी आपका जनता का क्या माहौल रहता है, कैसा रंग दिखाता क्या आता है। मंडे से फ्राइडे करो सर, कंटिन्यूस करो। एक दिन गैप रखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो फ्राइडे तक रखो, नहीं, लोग सैटरडे रिवाइज संडे नहीं कर छुट्टी दे पाएंगे दो। ना सविता जी, हाँ लोगों सर को वो रिवाइज भी करना होता है, रिवाइज लोग रिवाइज रिवाइज करना नहीं कर पाते। पड़ता है, एक दिन तो चाहिए, अल्टरनेट डेज कर लेंगे सर। अब जैसे जो आज हाँ सिखाया है वो सबको याद होना चाहिए ना अगली क्लास में। ओके। प्रैक्टिस भी करेंगे बाय द वे, मैं करवाऊंगा। हाँ जी सर। वीकेंड फ्री रखो तो हमको सही रमल रहता है। कहाँ से लेना पड़ेगा? हो रमल कहाँ सकता है। मिलेगा मेरे को? रमल अमेजोन पे मिल रमल। जाता जी। अच्छा अच्छा ठीक है। अमेजोन पे मैं आपको ओके। लिंक भेज दूंगा, वैसे सर्च कर लो और खुद ही, ओके। रमल के पास है। किसके पास है? रमल। रमल के पास से। हाँ, अमेजोन पे ऑर्डर कर लो। इसकी अगर अच्छा। किसी को चाहिए अष्ट धातु के स्पेशल बनवाने ही है अगर, गोल्ड वाले, हाँ वो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। मैं लिटरली गोल्ड सिल्वर के जो प्रॉपर 8 धातु मिलाकर जो होगा वो मैं आपको बना के हाँ। खुद अपने हाथ से बना के दे दूंगा। ओके। उसका प्राइस क्या होगा? वो हम अलग से बात करेंगे जी, 1 to 1 पे, क्योंकि अच्छा ठीक है। उसमें प्रॉपर गोल्ड इन्वॉल्व है ना। मैं तो आके सामने गोल्ड सीधा का कहूंगा क्या कि देखो करेंगे इसमें सर? इतना गोल्ड है, इसमें इतना चांदी है, चाहो तो लैब से टेस्ट कोई करवा लेना। गुम हो गया तो फिर क्या करेंगे गोल्ड का, किधर इधर रखा तो? हर किसी का अपना ये शौक है। सही है। सही बात मैडम है। गोल्ड का होगा तो संभाल के रखोगे और लाइफ टाइम काम में आएगा। ऐसे वाला तो लोग यहाँ वहां रख देते हैं। हाँ जी सर। हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को क्या मालूम पड़ेगा गोल्ड का है क्या है? वो उठा के कहीं ना कहीं फेंक देंगे ऐसे भी। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, जब ऐसा पता नहीं, चलता है ना वो सबसे ऐसा ज्यादा नहीं, संभाल के रखा जाता है। ऐसा नहीं होता। ये और जब विद्या आप है। उनके सामने विद्या। आप जब आप उनके सामने सर पर्से फेर के पीडीएफ चीजें मिलेगी दिखाओगे इसकी? ना, सर तभी जी आप उनको पीडीएफ सिखा के मिलेगी? जाओगे। सेकरी साहब, पीडीएफ मिलेगी इसकी? पीडीएफ, हाँ जी। पीडीएफ ले लेना जी, जितनी मर्जी ले लो, पीडीएफ का क्या है। दुनिया भर में किताबें पढ़ी हैं, बोलोगे तो किताबें भेज दूंगा। फिर सर कभी जैसे क्लास मिस मतलब रिकॉर्डिंग तो मिलेगी? हाँ जी। हाँ, ये वाली बात मैं आपको बता देता हूँ जी। रिकॉर्डिंग मिलेगी बिल्कुल 1 हफ्ते के लिए, हम्म। लॉन्ग रन के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी क्लास ऐसा नहीं है कि आपको कल को आप भूल जाओगे, भूलने दूंगा ही नहीं, आपको भूलने ही तो नहीं ये दूंगा कंटेंट। सर एक हफ्ते के बाद डिलीट कर देंगे उसको? हाँ, अच्छा मतलब मैं आपको ये ठीक। वाली बात मैं लिख के देता हूँ सविता जी, आपको हाँ रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मन में छप जाएगा। मेरे को बताओ 5 का पारा सुनाओ। 5 से कम, 5 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके कब 20, याद ये किया तो था? मेरे को पता है। वो तो बचपन में जब मैं 10 साल 3 साल की थी, अगर जितने मैं ऐसे 5 याद साल। करा दूं तो अच्छा है ना फिर। आप 15 रमल कैसे ऐसे बताऊँ? रमल ऐसे गिनोगे, ऐसे गिनोगे ये रमल। सर 15 कैसे बताऊँ? 15 का? हम लोग 15 सीनियर कैसे सिटीजन है बताऊँ? सर। 15 का हमारा दादा सुना के गए थे, हमारे को सिखा के गए थे। 15 का पहाड़ा। एकम 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 गुना 30 या 45 चौका 60 5 75 छिका 90 सत्ता 50 अट्ठा 20 9 35 10 150। तो ऐसे गुरुजी सिखाया अगर था। इसी तरह से रमल सीख लोगे तो क्या होगा बताओ। आपकी हट्टी पे एक बंदा है, आपकी हट्टी पे कस्टमर आया किसी प्रॉब्लम को लेकर, आपने ऐसे किया, आपने ऐसे किया और उसकी बता दी आपने पकड़ के सारी चीजें, बताओ। ना आपने डेट ऑफ बर्थ मांगी ना कुछ मांगा। नहीं हमारे पीडीएफ तो चाहिए सर। पीडीएफ ले रिकॉर्डिंग भी लो जी, चाहिए। पीडीएफ सारी ले लो, पीडीएफ का क्या होगा, कुछ नहीं होगा पीडीएफ में, ले लो। नहीं नहीं याद आज बात जो क्लास लेंगे आप उसकी ले लेना पीडीएफ सर तो होगा। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ ले लेंगे, दे देंगे। सर दे पीडीएफ देंगे। लेने से भी आपको एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं पूरा माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूँ। पीडीएफ से कोई वो आप प्रेडिक्शन नहीं ले पाएंगे जो सर आपको लाइव में बता देंगे ना, जो पॉइंट्स, क्योंकि बुक में कुछ नहीं होता। जी जो जी। होगा वो सर बताएंगे। तो पीडीएफ तो आप 100 ले लीजिए, बट जो क्लास में वो चीज नोटिस करवा दी जाएगी ना वो कहीं नहीं मिलती। जी पीडीएफ नहीं से कुछ वो नहीं तो पता नोट चलता। करेंगे, क्लास में तो नोट करेंगे हम। सर वो तो पीडीएफ सोम जी। में आज मेरे पास, मेरे लैपटॉप में 10,000 से ऊपर पीडीएफ है। खोलते ही नहीं है, जो पता है बस वही देखते हैं, अदरवाइज तो खोल ही नहीं। सुनना और याद रखना ही बहुत है। सोम जी, सोम जी, जी सर। दे देंगे पीडीएफ। दे दे सर, बिल्कुल बिल्कुल। कोई इशू नहीं। आपको भी पता है, देखो सोम जी, देखो आपको भी पता है, हमारे को पता है, किसी को भी ले जाओ जी सर। पीडीएफ में, किसको क्या है, कुछ मिल जाना कुछ नहीं सर, हाँ बिल्कुल दे दीजिए सर, कोई इशू नहीं। है ना। लेकिन पॉइंट ये है जी कि जी। मैं बस लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, आप भी बताओ ना, कि बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हाथों जो हाँ सीख गया, मेन इट इज प्रैक्टिस नॉट बुक है अबाउट कल को बिल्कुल सीखने वाली बात ही नहीं है। ना। सर ये तो प्रैक्टिस सेम है कैलकुलेट सर, है हम लोग सर।
सीनियर सिटीजन है सर, हम लोग 65 के ऊपर है, तो हमारा दिमाग से कभी कभी बात भूल जाती है ना। अगर वो पीडीएफ रहेगा तो थोड़ा फिर भी याद रहेगा ना, देख के उसको तो हम लोग सविता जी, मैं कर आपको ये बात सकते हैं कहता नहीं। हूँ कि अगर ये वाली बात आपने कही तो मैं आपको वीडियो भी लंबे टाइम तक के लिए दे दूंगा। लेकिन मैं आपको ये हाँ बात सर, कह रहा प्लीज हूँ प्लीज, लेकिन मैं आपको बहुत ये बात बहुत कह रहा हूँ कि मेहरबानी होगी आपकी, बहुत बहुत लेकिन मैं आपको ये कह मेहरबानी रहा होगी। हूँ लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रमल आपको मैं 5 के पहाड़ की तरह याद करा दूंगा। 15 के पहाड़ की तरह। ठीक है, थैंक यू सो 15 के मच। तरह पहाड़ की क्योंकि तरह। मेरे और को, बताओ जी। मैंने तो बहुत सारे क्लासेस किए सर, पर मेरे को कुछ भी दिमाग में नहीं आया। पर मेरे को रमल का अभी बहुत शौक है, मैं चाहती हूँ कि मैं अभी जो रमल मैंने आपके करके सामने अपनी टेक्निक लाइफ में बताई थोड़ा चेंज शक्लें याद करूँ। करने की, वो याद हुई? हाँ हाँ, थोड़ा सा इसे याद हुई। अगली क्लास विनय में का, प्रैक्टिस करके दीपिका आना, का। थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे, अगली हाँ, क्लास में देखो याद हो जाएगा सबको। कल आऊंगी सर, कल आऊंगी क्लास में सर, पेमेंट सर कल करके की, कल आ जाऊंगी। कल इनको रिवीजन के लिए दे देते हैं, परसों कर लें क्लास। देख लो, क्या? क्योंकि मेरे को तो अब देखो मेरे को तो इजाजत दो, क्योंकि मुझे अब जाना है, मेरे को खाना भी खाना है, पाठ भी करना हाँ जी सर, ठीक है सर। है ना? हाँ मुझे अब इजाजत ठीक है। दीजिए सभी। ठीक है, ठीक। एक दिन सर की एक चीज रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग अच्छा दे दो कल, तो परसों क्लास रखो। कौन बोला? ऐसा कर लेते हैं, कल ना करके परसों कर लेते हैं। हाँ हाँ जी। कल ठीक है सर। इसकी रिकॉर्डिंग दे दो, रिवीजन हो जाएगा, परसों क्लास रख लो। ऐसा काम कर यस लेते सर, हैं। ठीक है। वेरी गुड ओके वेरी गुड वेरी गुड। सर ज्योति एक जी, चीज वीडियो किसको देनी है? पेड वालों को देनी है या फ्री वालों को भी देनी है? सर पेड वालों को मिलेगी। हमने पे कर दिया ना। हाँ जी, हाँ जी मैम। ज्योति जी, हाँ जी। आपका मुझे अकाउंट नंबर भेज देना, तो मैं कल करा देती हूँ सब, जो भी पेमेंट है आज का ना, जो जी मैम। सर ने जो बोला है ना, मैं पेमेंट करा देती हूँ कल आपका। ठीक है। ओके मैम जी, ओके। ओके ओके ओके। अभी भेज दो, सर एक बैंक चीज अकाउंट नंबर भेज देना मुझे। हाँ जी, हाँ जी मैम जी। श्रुति क्या हाँ, कह रही यहाँ है? से सर पे। स्तुति कुछ बोल रहे हो बेटा? हाँ मैम सर मैं पूछ रही थी कल तो ऐसे मतलब वो सांप वाला है ना कुछ, तो सर उसका कुछ ऐसे रेमेडी कर सकते हैं जिनका काल्प सर्प दोष है कल के लिए कुछ। सर चले गए, अभी आराम करिए सब, अभी जाइए, क्या 11 बज गया। बेटे, इस समय सवा वो 11 सब बज चीजें गए। पूछनी ठीक नहीं है। हाँ। सर सर कल ही को करना खाना खाने पड़ेगा दो ना भाई, सुबह सुबह, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। सर को बेटा थोड़ा देखो, भेजो, खाना खाने दो, पूजा वूजा करने का भाई, छोड़ो उसको बेचारे चलो को। अब जाने दो मुझे, कल बात करते हैं। जी सर। ठीक है सर। ओके सर सर, कल कितना बजे सेम कॉल कर टाइम। सकती हूँ मैं आपको? नमस्कार बेटा सर। कल तो मैं 5 बजे नमस्कार से मैम पहले फ्री नहीं होऊंगा। जी। मैं भी फ्री नहीं होंगी सर, मेरा भी कॉलेज रहेगा। हम्म। चलिए, अभी मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। थैंक यू नमस्कार सर। सर हाँ। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू नमस्कार मैम। सर, बहुत सोम जी, अच्छा नमस्कार लगा बहुत अच्छा सविता क्लास लगा मैडम आपसे सर। आपका, मिलकर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम लोग थैंक ज्वाइन यू करेंगे सर। सर। हाँ जी जी, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद जी। गुड नाइट नमस्कार। सर, गुड नाइट सर। क्लास परसों होगी ना मैम? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ठीक। ओके, थैंक यू सभी को।